गलती से हुआ है या कुछ बोलना है तो बता दीजिए। और आज के सेशन सिर्फ आपका सेशन है, हमारा नहीं है। आप लोग पूछना है, जो भी पूछना है वो पूछना है। जो भी प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर देंगे। प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। जब प्रश्न पूछेंगे तभी आपको भी क्लैरिटी मिलेगा, नहीं तो हर हफ्ते आप सुनते जाएंगे और कुछ समझ में नहीं आएगा तो बहुत मुश्किल होएगा। इसलिए आप हर हफ्ता जो भी सुनते हैं उसका थोड़ा थोड़ा क्लैरिफाई करके आप आगे जाएंगे, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगा। लेकिन आप जो प्रश्न पूछते हैं आपके लिए अच्छा ही होना चाहिए और दूसरों को भी शक्ति देने वाला प्रश्न होना चाहिए। दूसरों को वाटर दूसरों को ऐसा शक्ति देना है, उन लोग खुशी होके आगे जाएंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। ऐसा प्रश्न पूछेंगे तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए आप लोग आज प्रश्न पूछिए और कुछ भी बोलना है आप बोल दीजिए। ये आपका मंच है, आज पूरा का पूरा आप ही पूछना है। तो जवाब देते टाइम मैं बहुत सारा डिटेल बताएगा, इसलिए मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जब प्रश्न पूछते हैं उसके अनुसार बहुत सारा जवाब आएगा। इसलिए आप सबको स्वागत करते हैं, धन्यवाद। आप कोई है तो हैंड रेज करेंगे तो मैं ओपन कराएगा तो आप पूछ सकते हैं। कोई है? ये हम टाइम भी बर्बाद नहीं करेंगे, सिर्फ 2 घंटा ही है, इसलिए प्रश्न जल्दी से पूछेंगे और आगे जाएंगे। पीसी शर्मा जी, आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा पिछले हफ्ते से, क्लैरिटी मिला है तो क्लैरिटी के बारे में पहले बोलिए। क्या क्या आपको क्लैरिटी मिला है? क्या था पुराना जिंदगी, अभी क्या हो रहा है? इसका क्लैरिटी पहले बताइए, उसके बाद आप डाउट पूछिए। आ जाइए, धन्यवाद। प्रणाम। परमात्मा को नमन। डॉक्टर विजय नामिया जी, आपको भी नमन। और यहाँ पर उपस्थित सभी परमात्मा प्रेमी आत्माओं को डीसी शर्मा संबल उत्तर प्रदेश का नमन। आपका सेशन लगातार हम सुन रहे हैं। जैसे कि हमारी परिस्थितियां हैं उनके अनुसार जैसा माइंड है, जैसा समझ में आता है। हाँ, आपने अभी जो परसों बताया था नेगेटिव और पॉजिटिव थिंकिंग, यानी हम अहंकार को हटाकर नम्रता के साथ ईश्वर के पास अधिक नजदीक पहुंच सकते हैं। अ, और जो हमारे जीवन में आम रूप से अहंकार को लिया जाता है, जबकि यहाँ पर आपने अहंकार की परिभाषा ही एकदम अलग रूप से रखी और वो चीज हमारे दिल में उतर गई है कि हाँ, अगर इस रूप से हम सोचते हैं कि जिस कार्य को भी किया है, अगर उसको हम परमात्मा के प्रति समर्पण की भावना से करते हैं, यानी जो किया अच्छा हुआ और परमात्मा की दया और कृपा से ये कार्य हुआ है, यानी हम परमात्मा को समर्पित करते हुए करते हैं, तो उससे हमारे जीवन में एक बदलाव आएगा और उसका कुछ महसूस भी हो रहा है कि जो भी कार्य हो जाए परमात्मा को समर्पण करके करें। और आपने रात में बोला था हमें इस जिंदगी को नहीं जीना, इसको छोड़ना है और एक अलग जिंदगी जीनी है। इसको हम चाहेंगे कि अगर आप और ज्यादा क्लियर करें। जैसे आपने कृतज्ञता और कृतज्ञ के लिए अलग अलग चीज बतलाई, ऐसे ही आपने अहंकार और नम्रता का बतलाया। इसी तरह से अगर आप हमें आज का जो हमारा जीवन अभी तक का चल रहा है नरक जैसा जीवन, उसको हटाकर हमको ऐसे जीवन को जीना है जो इससे बिल्कुल अलग हो। अगर इसको आप सरल भाषा में परिभाषित करेंगे समझ में आएगा, तो हो सकता है ईश्वर के प्राप्ति के मार्ग पर जो हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें हमको सहयोग मिलेगा। अभी तक के आपने जो बताया, जो समझ में आया, एक्सप्लेन किया है, धन्यवाद। नमन, परमात्मा नमन।
बहुत बहुत धन्यवाद डीसी शर्मा जी, आपने बहुत अच्छी बात किया है। जरूर उसके बारे में बहुत एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि कल ही उसके बारे में मैं बात किया था। जरूर उसका एक्सप्लेनेशन मैं करेगा, जरूर करेगा। और इसके बीच में और कोई है तो उनका भी प्रश्न लेके आज के सेशन में मैं जो बात करेगा वही करेगा। जो कल बोल रहा था उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो उसके बीच दूसरा कोई क्वेश्चन है तो वो भी हम आंसर करेंगे, उसके साथ साथ हम बोलेंगे। आप जो समझा है अभी तक उसके लिए आपको धन्यवाद। और भी समझिए, बहुत कुछ है। पुराना मैसेज बहुत सारा डाल के सुनते रहिए तो बहुत सारा चीज और आगे खोलेगा। और आप यूट्यूब में आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो पुराना वाला चीज मिलेगा, पुराना वाला शुरुआत में होने वाला वीडियोस वो सब है। वो सब भी एक और बार देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, बहुत सारा क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, अभी मैं इसके बारे में अभी बोलेगा, थोड़ा देर और इंतजार करें। कोई और लोग बात करना है तो करने दें, उसके बाद हम बात करेंगे। क्योंकि वो टॉपिक शुरू कर देगा बस आधा घंटा चला जाएगा और दूसरा कोई कुछ नहीं बोल सकता है। इसलिए वो लोग थोड़ा क्लैरिटी देना है तो टाइम लगता है। इसलिए और कोई लोग कुछ पूछना है तो आप पूछ लें, सब मिला के हम बोल देंगे। कोई और है? आगे शौर्य जी बताइए। शौर्य जी आप कुछ बोलने वाले हैं? ठीक है, और कोई है एंड्रेस करेंगे तो मैं माइक ऑन करेगा। क्योंकि जो पिछले हफ्ते में और कल जो सुना है उसके बारे में आप थोड़ा जो भी आपके समझ में आया वो बता देंगे, फर्दर हम क्लैरिटी देंगे, वो अच्छा होएगा शुरू से बोलने से। तो किसी को उसके बारे में समझ में कुछ आया, कुछ क्लैरिटी है, वो क्लैरिटी आप बता देंगे तो अच्छा है। और कुछ बात करना है तो बोलेंगे, क्योंकि मैं शुरू करें तो बहुत देर चलेगा। कोई नहीं है। टाइम आखिर में बोलेंगे तो टाइम नहीं होएगा, 2 घंटा ही है। एग्जैक्टली 11 o'clock हम समाप्त करेंगे। जगदीश सिंह चोपड़ा जी आ जाइए, और राजकुमार आपको भी ऑन करता हूँ। जगदीश सिंह चोपड़ा जी पहले बात कीजिए। जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, तो सर ये लास्ट वीक के अंदर आपने एक बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर किया था घमंड का और विनम्रता का। क्योंकि हम लोग जिसको विनम्रता समझते थे वो एक्चुअली दिखावा था, और जिसको घमंड समझते थे वो हम समझ नहीं पाते थे। हमको लगता था वो घमंडी है, लेकिन वो क्लियर कट, वो बहुत उसके दिल में कुछ नहीं रहता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। वो घमंडी नहीं रहता है, लेकिन जो सच है, जो राइट है वो बात करता है, लेकिन वो हमको कड़वा लगता है। और जो दिखावा करता है विनम्रता, वो विनम्र नहीं है। विनम्र तो सिर्फ परमात्मा के आगे जो झुक जाता है, अपने आप को सौंप देता है। तो ये फंडा, ये जो क्लैरिटी आपने बहुत अच्छे से समझाया था सर। और जितना भी मैं परमात्मा के बारे में सोचता हूँ वो एंडलेस, मतलब वो समझ से बाहर ही है सर हमारे लिए। तो मेरा यही कोशिश रहता है कि यहाँ पर आकर आपसे जितना भी सीखने का कोशिश करता हूँ कि और क्या है और क्या है, ये हमेशा रहता है। तो बस तो आप उसको जितना हो सके और डीपली बताइए सर हमको, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें, हमारे कंसेप्ट्स क्लियर होते जा रहे हैं। जैसे लाइट से पूरा अंधकार निकल रहा है, वैसा तो हमारे, मतलब मैं तो बहुत कुछ गलत धारणाएं जो है निकलते जा रही है, क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ रहा है। और माइंड रिन्यूअल, सही में माइंड रिन्यूअल हो रहा है, क्लैरिटी बहुत अच्छे से आने लगी है। लेकिन अभी भी बहुत सारा चीजें सीखना है आपसे। तो बस वही आके हमेशा मैं रहता हूँ सेशन के लिए। तो आप और क्लियरिटी दीजिए सर इसके बारे में जरा। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद जगदीश सिंह चोपड़ा जी। बहुत अच्छी बात बोले आपने। यस, ये हमें भी अभी भी क्लैरिटी मिल रहा है।
अभी भी बहुत सारा चीज समझ से बाहर है। ये सुनते 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 हम परमात्मा के और पास चले जाते हैं, और इतना प्यार आ जाता है, इतना प्रेम हमारे ऊपर आ जाता है। तो ये इसका लिमिट ही नहीं, प्यार का लिमिट ही नहीं। तो कितना भी सुनेंगे उतना पावरफुल होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ पुराना मैसेज भी सुनते रहना है। मैं भी टाइम मिलते टाइम मैं बहुत सारे लीडर्स का, बहुत सारा इंग्लिश में टॉप टॉप साइकोलॉजिस्ट है, टॉप लोग हैं, उन लोगों का बात हमेशा मैं बैठ के सुनता हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा इंडिपेंडेंट जिंदगी जी रहे, इतना इंडिपेंडेंट मालूम है। आप यकीन नहीं करेंगे, यूएस में 175 एकड़ लैंड, समझ ले कितना, 175 एकड़ लैंड। एक आदमी सिर्फ क्लास लेने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, वो भी सिर्फ अमेरिका में तो बहुत सारे क्रिश्चियंस है ना, उन लोगों को सफाई करने के लिए बैठा है, सबका दिमाग क्लियर कर रहा है वो। 175 एकर्स, उनका लैंग्वेज समझ में नहीं आए, इंग्लिश लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, उतना उतना पावरफुल है। 175 एकर्स, आप समझ, 175 एकर्स। और वो, आपको मालूम है, भिखारी था, कुछ नहीं था। उनके वाइफ गर्भवती होते टाइम उनके फ्रिज में कुछ नहीं था खाने के लिए, इतना तकलीफ उठाने वाला। ये सब देख के हमें मालूम है परमात्मा को लिमिट ही नहीं। जब देना शुरू कर देता है बहुत कुछ करता है। वो भी अब परमात्मा के लिए करना निकलते हैं, बस वो इंसान एक एग्जाम्पल है, ऐसा बहुत सारे लोग। आप यकीन ही नहीं करेंगे, उसको 11 बिलियन एक्सपेंस होता है हर महीना उसका पूरा काम के लिए, पूरा पूरा दुनिया में फैला हुआ है। और 11 बिलियन, समझ ले, 11 बिलियन। और ये कुछ नहीं होके आया अभी। 93 मिलियन का असेट्स है, 93 मिलियन का, लेकिन पैसे के पीछे नहीं। वो बोलते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ इधर ही कच्चा करके जाएगा लोगों के लिए। ऐसा वाला बहुत सारे लोग हैं, मैं बोलता हूँ, हम पूरा दुनिया नहीं देखा है, और इन लोगों का मैसेजेस माइंड ब्लोइंग है। मेरे वाइफ बोलती है, विडू विडू मैम बोलती है, मेरे समझ में नहीं आता है उसका इंग्लिश थोड़ा टफ है, लेकिन बैठ के सुनते हैं, कभी भी टाइम मिलता है बहुत नम्रता से सर झुक के उसकी बात सुनता हूँ। इसलिए ये सीमा नहीं है, सीमा का बाहर है। तो वो जैसे भी है, वो सीमा के पास थोड़ा सा पहुंचना हम भी चाहते हैं आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, और हम बात करेंगे उसके बारे में। और राजीव कुमार जी, आपको मैं माइक ऑन किया था, और विमला दास मैम, नारी शक्ति, आपको भी माइक ऑन किया। राजीव कुमार, आपको माइक ऑन किया है, आप बात कीजिए। उसके बाद थैंक यू सर। विमला दास मैम। सबसे पहले आपका आवाज थोड़ा स्लो है, थोड़ा जोर से बात करें। अभी ठीक है सर? हाँ, अभी ठीक है। ओके। सबसे पहले परमपिता परमेश्वर को नमन, और आपको भी नमन, और यहाँ पे जितने भी साथी उपस्थित हैं सभी को सादर प्रणाम। और बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, और हम अपने आप को परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा, आप हमें मतलब कि इतना शक्ति दीजिए जिससे कि बुरा शक्ति हमें हमेशा हम मतलब कि दूर हो सके, और उससे हमारा घर परिवार और हमारा गांव, हमारा देश, हर लोग जो भी इस चीज को यदि अ, जैसे आप बताते हैं कि परमात्मा ने यदि 10% लोगों को चुना है, तो उसमें से हम अपने आप को
ये समझते हैं कि नहीं, उसमें से यदि जितना अधिक से अधिक लोगों को यदि हमारे माध्यम से यदि आते हैं, तो हम तो अपने आप को बहुत ही बड़े भाग्यशाली समझते हैं, क्योंकि परमात्मा का कृपा है। और पिछले कुछ दिनों से सर जो आप बात कर रहे थे, उसी के माध्यम से आज हम कुछ पूछना चाह रहे थे। जो कि आप पहले बताए थे कि सुब्रमणि स्वामी और विघ्नेश्वर जो बता रहे थे, वो दोनों एक ही है। ठीक है सर, वो एक ही है, वो हाँ जी। तो हम ठीक है मान लिए। लेकिन सर इधर जिस प्रकार से बताए होंगे कि हाँ एक शिव जी हैं, ये हैं, तो पार्वती जी हैं, ठीक है, सब कुछ हमको समझ में आया। लेकिन सर वो सब तो ठीक है, लेकिन जब जिनको विघ्नेश्वर कहा जाता है, या हम लोग इधर गांव में गणपति जिनको बोलते हैं, तो उनका सर पत्नी भी तो उनको बताया जाता है कि उनका दो पत्नी है, जिनका रिद्धि और सिद्धि नाम का ऐसा कुछ बताया गया है। तो सर हम्म, हम उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, क्या ये सही है? ठीक है। और कुछ? नहीं सर। ओके, जरूर जरूर, मैं इसके बारे में भी बताएगा आज, बहुत ज़रूरी है। साउथ में बहुत क्लियर बता रहे हैं, और वो लोग भी क्लियर नहीं, उन लोगों को भी पता नहीं, वो लोग भी पूजा कर रहे हैं। इसके बारे में बहुत क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी है, तमिल लोगों को भी आपको भी। ज़रूर वो भी बताएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। ज़रूर इसके बारे में भी मैं बात करेगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात। और विमला दास मैम, आप आ जाइए। और राजू कुमार जी, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, उधर व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, और आप देख रहे हैं लोग भाग रहे हैं, और आप कुछ ना कुछ मैसेज बीच बीच में डालते रहें, कुछ ना कुछ बोलते रहें, तभी वो लोग नहीं भागेंगे। अभी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने बनाया, उसमें बहुत सारा कम हुआ है एग्जिट होना, क्योंकि बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, तो ये लोग सुन रहे हैं। तो ऐसा कुछ उधर उधर भी बंदोबस्त करना है, और इधर बात करने वाला चीज बात सब उधर ट्रांसफर करके उधर डालना है, तभी उधर लोग भाग रहे हैं तो कम होएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं आपने जो डाला है उधर, और इसलिए उतना ही भाग रहे हैं। तो इसलिए आप ये सारा मैसेज जो इधर है वो उधर उठा के उधर भी डाल सकते हैं। तो आप अच्छा मुहिम चलाते हैं, बहुत अच्छी बात है। परमात्मा आपको सुखी रखेगा, बहुत का आशीर्वाद देगा, और इसके बारे में जो बोले पूछे हैं उसके बारे में भी बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। विमला दास मैम, आ जाइए। परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, और गुरुजी आपको भी कोटि कोटि नमन, और यहाँ पर जितने भी बैठे हुए परमात्मा प्रेमी, आप सभी को भी कोटि कोटि नमन है। और सर हम लोग समय को आपने जो बताया सर कि जो घमंडी होते हैं, जो वो लोग जो है अपना चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, और जो क्लियर बात करते हैं, वो एक्चुअली उन लोग ही सरल होते हैं, और उनके में कुछ भी पार्शियलिटी या तो फिर उनके में जो भी है कपट नहीं रहता है। ये बिल्कुल सही बात बोले सर आप। इसको अनुभव मैं भी करती हूँ कि जो भी मुंह में कुछ और बोलता है और अंदर कुछ और रखता है, एक्चुअली वही घमंडी होते हैं, वही अहंकारी होते हैं। और जो साफ सुथरा बात करते हैं वो तो साफ सुथरा होते हैं सर, यही अनुभव किया है हमने भी। और सर आज जो है हम लोग आपको ही ज्यादा सुनना चाहेंगे सर, क्योंकि बहुत सारा चीज मन में मतलब प्रश्न उठते रहता है सर, बहुत उठता है, ये कैसा है, वो कैसा है। एक्चुअली ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते हैं, फिर गणपति, और मतलब गणपति और पार्वती और शिव बोलते हैं, तो ये सब एक ही शक्ति है। ये हमको थोड़ा सा क्लियर होना है सर कि शक्ति तो एक है ना सर। कोई बोलता है उसको ब्रह्मा विष्णु महेश, कोई बोलता है उसको गणपति शिव पार्वती, कोई तो उसको बोलता है कि यानी क्या कहते हैं पार्वती लक्ष्मी और काली, इस टाइप का बोलते हैं हर जगह सर। तीन नाम ही आता है सर। तो इसमें से इसके लिए कुछ क्लियरिटी चाहूंगी सर, बस इतना ही कहूंगी, बस ये सर। बहुत बात मैम, और इसके बारे में मैं बहुत सारी बात बोला हूँ। आप पुराना मैसेज भी बहुत सुने, बहुत सारा पुराना मैसेज आप सुनते रहेंगे, बहुत कुछ आप समझ में आएगा। फिर भी हम आज इसके बारे में भी जरूर बताएंगे, 100% बताएंगे। आप जी सुनते सर। रहें, आज जरूर बताएगा, ठीक है जी। लेकिन जी आपको सर। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पुराना मैसेज बहुत कुछ आपके पास होएगा, वो भी आप जरूर सुने।
और मैं आज का सुनती हूँ मैसेज के सर। साथ, हाँ, आप आज के मैसेज के साथ वो भी सुने तो बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ओके मैम, आज भी मैं जी बताएं। सर। ओके जी ओके, सर। थैंक यू। राजेश्वर जी आ जाइए। परमात्मा को नमन और गुरुदेव आपको भी नमन। मैं आज थोड़ा सा एक बात शेयर करूंगा कि पिछले सप्ताह में आपने काफी कुछ कई टॉपिक बहुत अच्छे अच्छे से दिए। जैसे सबसे पहले आपने एक टॉपिक जो मुझे समझ आया परेशानी का दिया, कि हम जो लोग एक तरह से परेशानी में पड़ जाते हैं और परेशानी देखते हैं बगैर परमात्मा को जाने या बगैर परमात्मा पे विश्वास किए कि कब होगा, क्या होगा, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, ये सब चीजों में जो पड़ते हैं ना, वही बीमारी का कारण है जो मुझे समझ आया। तो परेशान ना हो के परमात्मा में आस्था और विश्वास रखें और परमात्मा को धीरे धीरे, जैसे अभी चोपड़ा जी ने भी कहा था, उसको जानने के लिए वो करेंगे ना हम प्रयास, और एक मन में उत्सुकता भी रहेगी कि जो अभी जैसे दास मैम ने भी अभी कहा कि इनके बारे में जानने के लिए, तो ये पिछले कई टॉपिक में भी आप मैसेज दे चुके हैं कि शिवाइज्म और वैष्णविज्म के अंदर में जो दोनों को डिवाइड किया है, एक शक्ति को मानता है नारी स्वरूप को और दूसरा विष्णु को मानता है। तो वहीं पे उनके रूप को जिसने जैसे देखा उसने वैसी वैसी मूर्त बना के उसी में विश्वास किया। तो बात यहाँ भी वही विश्वास की बात आती है। दूसरा आपने बात एक टॉपिक बहुत अच्छा दिया कि नम्रता का और घमंडी का। तो घमंड तो वो है कि जो बिना परमात्मा को जाने अपनी तरफ से कुछ भी बोलता है, वो घमंड एक तरह से मुझे समझ आता है। और जो परमात्मा के जितने नजदीक जाएगा, जो परमात्मा को जितना जानेगा, नम्रता उसके अंदर अपने आप ही अंदर से आ जाएगी। बाहर से कठोर होना या बाहर से कोई वो होना, तो वही हुआ कि जो पूजा अर्चना के लिए हम नारियल लेके जाते हैं ना, बाहर का ऊपर का खोपड़ा जो होता है वो बड़ा सख्त, उसको संभाल के रखने के लिए जो अंदर कोमलता है, जो जिसमें स्वाद है, जिसमें सब चीजें हैं, वो हर तरह का स्वाद हमारे जीवन में है। तो एक तरह से जो बड़े अच्छे अच्छे एक तरह से आपने मैसेज दिया। लेकिन मैं एक आपसे प्रार्थना करूंगा कि पिछले सप्ताह जो रविवार का दिन था उसमें विघ्नेश्वर के बारे में कुछ टॉपिक चल रहा था, आप उसको भी थोड़ा सा कंटिन्यू करके उसको थोड़ा कंक्लूड करें, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं। तो मैं समझता हूँ कि बाकी सभी के पास का भी समय है, समय भी कम है, सभी अपनी अपनी बात रखें तो ज़्यादा बेहतर है, कि उससे भी काफ़ी क्लैरिटी मिलती है कि जीवन में क्या चल रहा है, क्या हम देख रहे हैं, वो हम वही करते हैं जो हमें दिखता है, जो हमें दिखाया गया है। लेकिन ये जानने का तो कहीं पे कोई भी सत्संग या कोई ऐसी बात नहीं है कोई कि जो बताए कि परमात्मा किस तरह से मिलेगा और क्या मिलेगा, उसमें आस्था रखें, एक्चुअल में परमात्मा को जानने का रास्ता देखें। जब परमात्मा को जान लिया तो वो सब चीज ब्रह्मांड उसी ने बनाया है, फिर आपको सब चीजें स्पष्ट एक तरह से हो जाएंगी। तो गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका जो मार्गदर्शन जो मिलता है वो मुझे तो बहुत संतोष और बड़ा एक तरह से हर चीज का निवारण भी हो जाता है। बाकी परेशानियां तो चलती रहेंगी, एकदम से तो साफ कुछ भी नहीं होगा, धीरे धीरे लेकिन सफाई होती रहेगी, तो सफाई हो ही जाएगी। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद परमात्मा जो मुझे बोलने की। राजेश्वर जी, आपने जो बोला वो सही है। और जो भी आपका बिना के बारे में आप फर्दर चाहिए बोला गति के बारे में, वो भी बताएंगे। और जो भी आप बोले हैं, आप बहुत महीने से सुन रहे हैं, इसलिए आप स्ट्रांग हो रहे हैं और आगे होना है। बहुत सारे लोग आप जैसे उठ के आना है। भारत को बदलने के लिए सिर्फ विजय नम्बियार काफी नहीं। विजय नम्बियार जैसे बहुत सारे आप सब लीडर्स बनना है। 40 अभी हैं, वो भी आज का खत्म होते होते 50 हो जाएगा, आगे जाएंगे बहुत सारे लोग। तो 50 तक लीडर्स हमारे पास हैं भारत भर में, सब जगह में, कोने कोने में है। आप सब लोग लीडर बन जाएंगे ना, भारत बदल जाएगा। सिंपल है। 50 लोग उठ जाएंगे ना, सारे कोने में है आप, भारत के सारे सारे कोने में है। सब जगह जाना भी, आना भी चाहता हूँ, सबसे मिलना भी चाहता हूँ, इतना खुशी होता है मुझे। तो वो ये लोग, आप लोग काफी है। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये गणपति के बारे में भी जरूर बताएगा। और आप मैं सबका माइक जो भी ऑन है ऑन ही है। कोई शब्द पीछे से आता है तो आपका माइक बंद कर दे, नहीं तो हम ऑन ही रखेंगे। और आज बहुत सारे प्रश्न पूछ लिए हैं आप लोग, इतना सारा बोलने से खत्म हो जाएगा टाइम। ये
समाप्त हो जाएगा। लेकिन फिर भी अब बीच में किसी को प्रश्न है आप एनरिच कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैं जो भी ये लोग बोले हैं सारे बात मैं थोड़ा बात करने वाला हूँ, तो क्लैरिटी आपको मिलेगा। मैं जैसे बिमलादास मैम को बोला ऐसा ही बोलता हूँ, आपको जो भी डाउट है, क्लैरिटी नहीं मिलता है, उसको आप जरूर जरूर पिछले मैसेजेस सुने। उस पर बोला हूँ मैं, बहुत सारा चीज बोला हूँ। मैं क्लैरिटी थोड़ा देगा आज, उसके साथ साथ वो भी सुनेंगे, आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा, बहुत क्लियर हो जाएंगे। इसलिए ठीक है, मुकेश चौहान जी आपको माइक ऑन किया है, और सुषमा रो जी आपका भी माइक ऑन किया। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते नमस्ते। सभी महागुरु को नमन और परमात्मा को भी नमन। मैं मुकेश चौहान MP अलीराजपुर से। बहुत ही अच्छा लगता है माइंड रिन्यूअल के अंदर आने के बाद में हमारा जो जिंदगी बदल रहा है, परमात्मा की शक्ति से बहुत कुछ चेंज हो रहा है और अच्छा महसूस भी होता है। और जिंदगी में होना भी चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं भटक रहे थे, तो परमात्मा के एक आशीर्वाद जो मिल रहा है बीजे नमिया के माध्यम से पूरे विश्व में बहुत ही अच्छा काम ले रखा है गुरुजी ने। और उनकी बात मानने के बाद में बहुत सारी क्लियरिटी होती है। लेकिन सर मेरा भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे भी पूरी क्लियरिटी नहीं हो रही है ये विघ्नेश्वर के बारे में और परमेश्वर के बारे में। जो परमेश्वर क्या है और विघ्नेश्वर क्या है बताया तो है, लेकिन पूरी तरह से परमेश्वर के बारे में मुझे समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा सा इससे भी वजन डालिए तो सभी लोगों को थोड़ा सा पता चल जाएगा। तो थैंक यू सर। मैं इतना ही बोल के मेरी वाणी दूंगा। जरूर जरूर करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद जी, जरूर उसका जवाब देंगे। मैं वही बोलता हूँ सबको, मैं आज जो भी बोलेगा उसके साथ साथ पुराना मैसेजेस बहुत सुने, इसके बारे में बहुत कुछ बोला है। मैं सारे सब्जेक्ट अलग अलग एक कंपेलेशन भी करता हूँ, एक बुक के जरिए आता है और कलेक्शन भी होएगा, और उसका वीडियो कलेक्शन करना भी मैं थोड़ा अरेंजमेंट कर रहा हूँ। उसके लिए बहुत कुछ समय चाहिए, समय की आबादी है हमें, तो पूरा दिन में टाइम बहुत चीज पे चलता है, तो बहुत सारा चीज बहुत कुछ करना है। 50 पुस्तक बाहर आ रहा है, उसका बहुत सारा काम है। इसके बीच में हमारा PVC मट्टा का भी हम देखना है, क्योंकि ये जो स्वतंत्रता देता है, आर्थिक स्वतंत्रता, ये परमात्मा का बताया हुआ है, इसलिए हम उसके पीछे भी हैं, और उसका भी थोड़ा टाइम चलता है। और मैं इसलिए बोलता हूँ जो भी ये सेशन चलता है वो बहुत उपयोग है आपको, क्योंकि बहुत सारा पुस्तक करना और बहुत सारा वीडियो सुनना, ऑडियो सुनना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप ऐसे सेशन में आप बैठ जाएंगे, बहुत सारा प्रश्न पूछेंगे, उसका आंसर आ जाएगा, आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। तो आज के सेशन का जो भी क्लैरिटी है उसके साथ साथ पुराना वीडियोस ऑडियोस भी सुने, जो भी इसके बारे में बात किया है आप सुनते रहें, वो सब आ जाएगा। इसलिए पुराना ऑडियो सुनते रहे, इसलिए आज का भी मैं एक्सपेक्ट करेंगे। और रोहन जी आप आ जाइए, आपका भी माइक ऑन किया है, आपने हैंड रेज किया है। सुषमा। हेलो, बोलिए सुषमा रो जो, हम बताइए मैडम। प्रणाम गुरुजी, माता जी प्रणाम। मेरा नाम रंजू देवी है। मेरा व्हाट्सएप में जो email ID बना हुआ है वो मेरी बहन के नाम से बना हुआ है। मेरा नाम रंजू देवी है सर। इधर बिनू मैडम जी बोलती है आपका नाम से बहुत सारा कंफ्यूजन है, 3-4 नाम आता है। हाँ नहीं, मेरा नाम email ID मेरी बहन के नाम से बनी है गुरुजी। ये परमात्मा को मेरे नमन, और जितना भी यहाँ पर दिल से मानने वाले गुरुजी परमात्मा को सभी को नमन। आज 5 महीने से माइंड रिवर को हमने सुन रहे हैं, और यहाँ व्हाट्सएप के माध्यम से इस माइंड रिवर के भेजने वाले राजू सर हैं, उनका भी नमन करते हैं। क्योंकि आज माइंड रिवर सुनते सुनते हमें इतना
अपने आप में महसूस हो रहा है कि जो हम पहले पूजा पाठ कर रहे थे अलग अलग रूपों में, अलग अलग रूपों से पूजा करने से हर रूप को हम देख रहे थे, लेकिन वहां भी हमें कोई रूप दिखाई नहीं देता था। जिस तरह से यहाँ बताते हैं कि कोई रूप यहाँ देखना नहीं है, उस तरह से मेरा भी कोई रूप दिखता था नहीं है। लेकिन आज रूप बिना रूप के देखे हुए परमात्मा के शक्ति इतना हमें महसूस होता है, इतना महसूस होता है कि हम क्या बता सकते हैं। तो परमात्मा के तो मानना चाहिए। कल शंकर भगवान के पूज रहे थे, दुर्गा का पूज रहे थे, बहुत अलग अलग धर्मों के हम मान के पूज रहे थे, सब कुछ खर्चा कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो सिर्फ परमात्मा को अपने दिल से पुकार रहे हैं। और जब जब हमने परमात्मा को पुकारते हैं दिल से, हमें आंख से इतना ना आंसू आता है, इतना आंसू आता है कि हम अपने आप में रोक नहीं पाते हैं। घंटा घंटा भर हमें आंख से आंसू आते रहता है। यानी आज 5 महीना से मेरा ये स्थिर तरह से हो रहा है, लेकिन जो हम सोच नहीं रहे वो मेरे साथ ही हो रहा है। ये परमात्मा का कृपा आशीर्वाद समझ रहे हैं। लेकिन अभी तक सारा कुछ क्लियर हो चुका है, लेकिन मेरे पति के प्रति भी अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन जितना पहले था उससे भी बहुत कम हो चुका है। यही मेरा एक क्वेश्चन है गुरुजी, और कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि परमात्मा की कृपा से बहुत हमें सफलता मिल रही है। नाम गुरुजी, नमस्ते। अच्छा, आपका नाम क्या बोले? रेणुका दिया? रंजू रेणुका देवी दी, है। रंजू देवी, रंजू देवी। ओके रंजू देवी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आंसू आता है तो बस काफी है, सब कुछ हो गया। अगर आंसू आता है परमात्मा को सोचते ही, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। फिर देखें, आप नारियल लेके जाते हैं, उसके बारे में मैं उस दिन बोला, नारियल तोड़ता है तो पानी आता है ना, वो हमारा दिल तोड़ता है। आपको ये समझ में नहीं आएगा, आपका दिल आप तोड़ रहे हैं परमात्मा के लिए, इसलिए वो आंसू इतना आता है। आंसू ज्यादा आ गया तो इसका मतलब है बहुत पास जा रहे हैं, बहुत परमात्मा के पास जा रहे हैं। मेरा भी यही अनुभव हुआ, बहुत सारे बार रोया हूँ। ये दुखी होके नहीं, खुशी होके इतना संतुष्ट हो जाते हैं कि इसका ये परमात्मा का वो शक्ति है ना, हमें टच करते हैं तो हम संभाल नहीं सकेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, आपका वो अनुभव आ गया। और प्रार्थना करें और रोइए और उसके साथ उनके साथ जाइए, उनको आलिंगन कीजिए तो बहुत कुछ मिलेगा आपको। पति का प्रश्न सब कुछ नहीं है, ये सब उसके बारे में मैं बोलता हूँ, बहुत सारा प्रश्न के बारे में मैं बोलेगा आज, वो सब कुछ नहीं है। ये मिल गया ना आपको, वो बस काफी है। देखिए अभी राजकुमार जी को कितना आशीर्वाद मिला होगा, मतलब परमात्मा उधर से आशीर्वाद उसको इतना इतना देगा, क्योंकि आपको वो इंफॉर्मेशन दिया और आप उनके जरिए आप आगे, तो आपको आशीर्वाद मिलता है, परमात्मा से टच होता है तो उनको बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। उसको नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारा आशीर्वाद मिलेगा। ये है सिस्टम। आप बहुत सारे लोगों को लेके आएंगे, बहुत सारे लोग, सब लोग नमन करना शुरू करेंगे परमात्मा को और आंसू बगाना शुरू करेंगे। बस आपका जिंदगी है ना, इतना अच्छा हो जाएगा, आप यकीन नहीं करेंगे। इसलिए राजकुमार जी आपको भी बधाई। और आप भी रंजू देवी मैम, आप भी बहुत आगे जाइए, फिक्र मत करना, आगे जाते रहिए। आप बहुत आगे गए हैं तो उसका कंटिन्यूएशन करें और आगे जाइए, बहुत कुछ करेंगे आप। वही बोलता हूँ ना, भारत में आप लोग सब मिलके बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ। आप सोचेंगे भी नहीं क्या क्या करेंगे, उतना करेंगे। देखिए आप सबका पन्ना पन्ना है, मालूम है आपको? जब जब आप गर्भ में शिशु शुरू हुआ ना, आप उसी टाइम में आपका पन्ने पन्ने लिखे हैं दुनिया में क्या करने वाले। अगर परमात्मा का बेटा है तो, परमात्मा को जानते हैं तो, अगर परमात्मा को जान के आप ये नया जिंदगी में आते हैं तो, अगर आपको चुन लिया तो, आप 10% में है तो जरूर आपका पन्ना पन्ना लिखा हुआ है, पन्ना पन्ना लिखा हुआ है आपके बारे में। क्या क्या करेंगे आप इस दुनिया में आके, क्या करने वाले, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या आप दुनिया में क्या क्या काम खत्म करके उनके पास जाने वाले, ये सब वो तय कर दिया। कितने करेंगे? अब हम कहीं और रोएंगे,
कितना साल भी हो जाए कहीं और आएंगे, लेकिन परमात्मा चुन लिया तो घूम घूम के आ जाएंगे। घूम घूम के आ जाएंगे। अच्छा, तमिलनाडु में देखिए एक बहुत बड़ा इंजीनियर है, वाटर रिसोर्सेस का इंजीनियर है। वो पटक रहा था वो, उनका वाइफ, सब लोग बात किए मुझसे कल, उनका वाइफ भी अभी टेलीग्राम में आना शुरू कर दिया। वो अपोज कर रहा था इस इंजीनियर को, इतना तंग करता था। अब क्या कर रहे हैं, सारा सब निकाल के फेंकते हैं, ये क्या हो रहा है, मैं तो ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अमावस्या कर रहा हूँ, कृतिका कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, आप क्या कर रहा है इधर, बोल के चिल्लाती थी। वो लेडी, वो मातृशक्ति कल मुझसे बात किया, बोली मैं उनको कोसते कोसते आपको भी कोसता था, आपको भी बहुत कोसता था, ये आदमी आके मेरा भाई हस्बैंड को ऐसा कर दिया। मैंने बोला क्या कर दिया? आप अभी तक खुश थे? तो बोलता है नहीं नहीं नहीं, बहुत तकलीफ है, बहुत। शुरू कर दिया। तो तकलीफ तो है ना, तो आप तो कोई अच्छा जिंदगी जिए हैं, अभी ये परमात्मा को जान के आप तकलीफ में चले गए हैं, ऐसा बात करते हैं? आप तो ऑलरेडी तकलीफ में है ना, इससे आराम मिलता है ना हमको। तो ये बोलते हैं हाँ, इसलिए मैं जलन होता हूँ उसको देख के, ये इतना अच्छा सोता है, मैं नींद नहीं आता है मुझे। बोलती है वो इतना अच्छे इस तरह सोता है, करवट बदल बदल के सोता है वो, मुझे नींद नहीं आता है, ये क्या है? हाँ, वही फर्क है, बोल दिया। वो 5 महीने इतना सुना, वो इतना आराम से सो रहा है, और आपको नींद नहीं आता है, और आपको गुस्सा भी आता है जो रीति रिवाज के बारे में सोच के। समझ लें आप। इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, वो व्यक्ति को 63 इयर्स हो गया, 63। ये बोलता है मैं जो भी पूजा कर किया उसका लिमिट ही नहीं है, इतना सारा मैं ढूंढ के थक गया। तो 63 इयर्स के बाद मैं सुनाऊं तो उसको क्या मालूम नहीं है, 63 इयर्स के पहले जब ये पैदा होने वाला था, जब गर्भ में शिशु था, उसी टाइम में उसके पन्ने में लिखा है 63 ईयर में तुम आएगा। 63 इयर्स में नहीं, सॉरी, वो पहले ही लिखा है, लेकिन ये आदमी बुरा शक्ति नहीं छोड़ता था, तो ये आदमी बहुत तकलीफ उठा के कैसे भी 63 में बाहर आए, लेकिन उनको तो चुन लिया था पहले ही। ये सच है। अगर आपको चुन लिया है तो आप कैसे भी आ जाए। ऐसे ही मैं बोलता हूं, भारत में 14 करोड़ लोग हैं, चुने हुए लोग बैठे हैं, इधर उधर बैठे हैं। मुझे परमात्मा ने बता दिया है वो लोग जरूर आएंगे बाहर, जरूर आएंगे। उन लोगों के खोज में हूं मैं। आप लोग उनके सिपाही बन जाएंगे, आप लोग सेनापति बन जाएंगे। इतना बड़ा सेना आने वाला है, इतना बड़ा आर्मी आने वाला है, आप लोग सब सेनापति होंगे। इतना शक्ति आपको आएगा, इतना पावर आएगा, इतना ज्ञान आएगा, इतना आप बोल देंगे अपने को। आपको देख के, आपके बात सुन के लोग तड़पेंगे सुनने का और सुनने का, और आपके बात सुन के ये लोग सर चक्कर हो जाएगा सबका। मुझसे भी ज्यादा आप बात करेंगे, मालूम है। परमात्मा का शक्ति समझ ले। ये लोग समझते हैं विजय नम्बियार कुछ करके बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। एक बुरा शक्ति के भरे हुए आदमी कल एक मैसेज भेजता मुझे। कल हम एक व्हाट्सएप ग्रुप के लिए एक मैसेज बनाना, सब चला जाएगा, सब बोल के कांटेक्ट करो बोल के। ये फैला है, बहुत सारा जगह गया है। तो ये बुरा शक्ति का आदमी मुझे बुला के बोलता है, व्हाट्सएप में भेजता है, ये क्या नया ड्रामा शुरू किया है तुम? ये क्या नया ड्रामा शुरू किया है तुम, सबको पागल बनाता है क्या? वो आदमी क्या समझता है मालूम है, मैं ये सब करके पीवीसी मटा में सब लोगों को डालने वाला हूं। छोटे दिल वाले, बुरा शक्ति इनको ऐसा बना दिया, पागल बना दिया इन लोगों को। ये लोग समझते नहीं है मैं क्यों ये सब कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं
मैं पीवीसी मठा में सब लोगों को लेके आके बहुत बड़ा करने वाला, नहीं नहीं नहीं। ये सुन के मुझे इतना हंसी आया। नहीं, उसके लिए नहीं। आपको चुने हुए हैं, बहुत सारा चुने हुए लोग इधर उधर बैठे हैं, पूरा भारत में उनको आना है, एक साथ लेके आना है। ये जरूर होएगा, क्योंकि ये विजय नंबियार का काम नहीं है, परमात्मा का काम। वो बोल दिया मुझे, करना शुरू कर दिया। ठीक है, आज बहुत सारा प्रश्न पूछे हैं, इसलिए पहले रंजू देवी मैम का मैं बोला है, तो इसलिए आप इतना आराम से बैठे हैं कि बहुत सारा चीज आने वाला है आपकी जिंदगी में। आप शुरुआत हुआ है, आपका आंसू आ गया तो शुरुआत हो गया। बहुत पास जाइए, बहुत कुछ देखेंगे। आपका जिंदगी में सारा प्रॉब्लम, ये जो सबका क्वेश्चन आज यही है कि बहुत सारा मूर्ति है, बहुत सारा चीज है, बहुत सारा भगवान के बारे में बोल रहे हैं, ये सब क्लैरिटी थोड़ा दीजिए। ये था विघ्नेश्वर के बारे में भी आप पूछ रहे थे क्या है। और ये 2 शादी हुआ बोल के बोलते हैं, ये तमिलनाडु में कार्तिक को बोलते हैं। आप बोलते हैं ना कार्तिक, वही सुब्रमण्य स्वामी कार्तिक को बोलते हैं 2 शादी हुआ है। इसका भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है, ये लोग नहीं जानते। ऐसे ही बहुत सारा चीज सबके पीछे है, वो ना जान के ये लोग ये मूर्ति सिर्फ पकड़ लेना, इसलिए कंफ्यूजन में पड़े। सारे चीज को कैसा पूजा करें, क्या क्या करें, आप यकीन नहीं करेंगे। मेरा पूजा रूम में जब जो मैंने बनाया वो बंगला, वो विला में 6 कमरे, बाथरूम अटैच था, तो बहुत बड़ा पूजा रूम में बनाया। इसमें मैं उस टाइम पे नहीं मालूम था ना, मुझे कुछ नहीं मालूम था। मैं 32 था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे ये बना दिया, बहुत बड़ा महल बना दिया मेरे माँ के लिए। तो उस टाइम में मैं कुछ नहीं पता है, तो एक बहुत बड़ा पत्थर से गणपति को बना के हमारे प्रतिष्ठा किया है हमारा पूजा रूम। तो सब नहीं मालूम था मुझे क्या है, तो उसका सब पूजा कर रहे हैं। और हमारे घर में वो पूजा रूम के अंदर जाएगा तो फोटो ही फोटो है, बात पूछे कितने रखा है नहीं मालूम, उतना बढ़ा दिया। तो इस सबको फूल चढ़ाना और इसको सबको साफ करना बहुत बड़ा काम है। वहां 1 घंटा लगती है उनको पूजा रूम में जाकर, बहुत सारा। लेकिन जब 35 साल में ये इंफॉर्मेशन आया मुझे, सब गायब हो गया, पूरा शक्ति आ गया, पूरा शक्ति अंदर आ गया। तो इतना सारा रखने की जरूरत नहीं है बोल दिया, पूरा पूरा क्लैरिटी दे दिया, सबका एक एक का क्लैरिटी दे दिया। तो वो जरूरी है, आप सब लोग ये पूछे हैं, और बहुत सारे लोग इसके बारे में, कल के बारे में जो बोला है उसके बारे में भी पूछे हैं। वो एक नया सब्जेक्ट है, इसलिए उसके बारे में थोड़ा बोल देगा मैं, और उसके बाद ये जो मूर्तियों के बारे में भी बताएगा। पहले कल का बात बोले हैं, परेशानियां हमारे जिंदगी में, ठीक है ना। तो हमारा जिंदगी, ये जिंदगी को हम दूर दूर फेंकना है बोले, ये जिंदगी से नफरत करना है, ये जिंदगी चाहना नहीं, ये जिंदगी बोलना है, ये जिंदगी से बोलना है तुम दूर चले जाओ, बस खत्म, मुझे काफी है, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। ये आप जोर से बोलना है। आप इसी में एडजस्ट करके जीना नहीं, इसी में एडजस्ट करके जी रहे ना, हम यही करते हैं आजकल, यही करते हैं, इसी में एडजस्ट करके जी रहे हैं। जो भी है उसमें चलेगा भाई, चलेगा 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 चलेगा, जो भी परेशानी है चलेगा चलेगा चलेगा। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बोल दें, हमारे जिंदगी में कल हुआ है, मैं बता देता हूँ। वो एग्जाम्पल बताएगा तभी पता चलेगा। बहुत बहुत बढ़िया, ये कितना बड़ा एग्जाम्पल मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप सुनेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये परेशानी के अंदर हुआ है, तो वो आप उस परेशानी के अंदर जाएंगे तभी पता चलेगा। मैं जो बोलता हूँ वो तो आप सिंपल भी ले सकते हैं। परमात्मा का शक्ति का हम अनुभव कर, कितना बड़ा पावर है वो, कितना क्या कर सकता है वो। 22 साल में हम एक एक क्षण में देखा है
तो कल के इंसिडेंट बोलेगा, ऐसा ही बहुत सारा है उसमें, कल कल जो हुआ है वो बता देगा, तभी आपको पता चलेगा हम कैसे कैसे जिंदगी बिताते हैं। देखिए, हम बहुत आलीशान ये सब नहीं करते हैं, हमें पसंद नहीं है। जो भी पैसा है वो आता है जाता है, आता जाता है। हमारा जो भी रिक्वायरमेंट है हम कंफर्टेबली रहते हैं, हम ऐसा नहीं जोमड़ी में तकलीफ में रहते हैं दूसरों के लिए, ऐसा नहीं है। हमारा जो वो पसंद वाला चीज है वो सब करके देता है, तो हम खुशी से जिंदगी जी रहे। ड्रेस मिलता है, खाना मिलता है। खाना मत पूछे, मेरा बिनू मैम को परमात्मा ने ऐसा बनाया कि ये तरह तरह के खाना मेरे टेबल पे रख देगा। मैं बोला, हमेशा बोलता हूँ, परमात्मा तुम्हें इसलिए बनाया कि तुम्हें मुझे अच्छी खाना मिले तो ऐसा सारे के सारे अच्छा मिलता है, इसलिए हम भागते नहीं, बड़े पैसे के पीछे नहीं भागते, क्योंकि जब आराम से बैठते हैं फिर क्यों, जब परमात्मा ने हमारा फ्यूचर भी देख लेगा बोल दिया, फिर क्यों डरने का। ये बोल के हम सेविंग नहीं करेंगे, ऐसा ऐसा नहीं बोलता हूँ। थोड़ा सा जो भी वो समझाता है वो करते जाइए, खुश ये जिंदगी वो है। तो ये पुराना जिंदगी जो है ना, तकलीफ में घूम रहे ना आप, ऐसे घुमा घुमा के जिंदगी जी रहे ना, उससे आप उसको नफरत करें आप, वो जिंदगी। मुझे आराम से बैठना है, पैसा पैसा सब कुछ आ जाएगा वो दूसरी बात, लेकिन आप ये बोलना है मुझे आराम से बैठना है भाई, खाना है, सोना है, अच्छी घर होना चाहिए, बस बस आपका कृपा भी होना चाहिए, बस आपका दया हमारे साथ, बस इससे ज्यादा क्या चाहिए। लोग भागते हैं इसके पीछे। मैं तमिल सेशन में कल पीबीसी मटा में बोला, क्यों भागते हैं भाई, पैसा के पीछे क्यों भागता है। तुम्हें कितना चाहिए देने के लिए एक प्रोजेक्ट आ गया, बस वो प्रोजेक्ट से खुशी बैठो, फ्यूचर आते रहेगा, बस। लोग भागते हैं, टेंशन होता है, ये करता है वो करता है, इस प्रोजेक्ट में करता है, उसमें चढ़ता है, उसमें चढ़ता है, क्योंकि परेशानी है इन लोगों को। कल क्या होएगा, कल क्या होएगा, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, कल क्या होएगा, पैसा चाहिए। यही बुरा शक्ति को चाहिए, यही वो चाहता है। उस जिंदगी से बाहर आई, उस जिंदगी को आप नफरत कीजिए, मुझे नहीं चाहिए वो जिंदगी, नहीं चाहिए। ये आप जोर से बोलना है। आप अगर सोचेंगे अंदर ही अंदर होता है, होने दो, थोड़ा पैसा आने दो, मैं ये भी करेगा वो भी करेगा, कुछ ऐसा ही करेगा, बीच बीच में परमात्मा को देख लेगा बीच बीच में मंदिर जाएगा, पूजा करके आएगा, रीति रिवाज करेगा, ये वक्त नहीं नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। समाप्त कर दे वो जिंदगी को, समाप्त कर, नहीं चाहिए मुझे, ये डिसाइड कर दे नहीं चाहिए, फिर देख ले कितना खुशी आता है और परमात्मा का आवाज मिल जाता है आपको, आप इतना खुशियों के झूम उठते हैं। लोगों को जाने दे, ये नहीं सोचना कि लोग आपको देख के ऐसा बोलना है वैसा बोलना है। तो परमात्मा आपके बारे में क्या बोलता है, परमात्मा आपको देख के क्या बोलता है, तो जरूर अड़ोस पड़ोस वाला क्या बोलता है, ऐसा बहुत है, बड़ा आदमी बन गया, वो ऐसा ऐसा, बोलने की जरूरत नहीं है। परमात्मा आपको ऊपर चढ़ाएगा, आपको ऊपर रखेगा, वो सब ठीक है, उस टाइम पे वो लोग देख लेंगे बस, लेकिन उन लोगों के बात के लिए भागना नहीं। ये सारा तकलीफ में हम घूम रहे हैं, बुरा शक्ति का बहुत अच्छा सिस्टम है, ये उसमें डाल दिया। कैसा डाल दिया, ये आपका कैसा डाल दिया कि बहुत सारा दिखा दिया, इधर जाओ उधर जाओ, ये रखो वो रखो, उसको रखो, इसको भी पूजा करो, उसको भी करो, ओ काली चाहिए, जैसा मलादास मैम बोला, काली चाहिए, वो कृष्ण भी चाहिए, ये देख राम भी चाहिए, हे शिव जी को भी चाहिए, ओ ब्रह्मा को भी चाहिए, ओ विष्णु को भी चाहिए। क्या करेंगे आप, किस किस को पूजा करेंगे भाई, किधर किधर भागेंगे। ये उसको चाहिए, बुरा शक्ति को वही चाहिए, भागना है, आपका सर फट जाना है, किधर जाना है।
किसको करेंगे? फिर राम को करेगा तो कृष्ण को गुस्सा आ जाएगा, और शिव जी को करेगा तो विष्णु को गुस्सा आ जाएगा, तो काली को करेगा तो सरस्वती को गुस्सा आ जाएगा, सरस्वती को करेगा तो लक्ष्मी को गुस्सा आ जाएगा। क्या करें? किस किस को संतुष्ट करेंगे आप? और जिंदगी में बेटे को खुश करना है, माँ को खुश करना है, बीवी को खुश करना है, पति को खुश करना है, सारा चीज है, उसके बीच बीच ये भी खुश करना है। क्या तकलीफ है भाई? मैं बोलता हूं नहीं चाहिए। आप खुशी रहो, आप दिल के अंदर से इतना आराम से बैठो, बस बाकी सब छोड़ दो, मुझे आराम से बैठना बस। परमात्मा मुझे आराम से बैठ जाओ। आप घर में थोड़ी देर बैठो, कोने पे जाके बैठो, सोफे पे साइड पे बैठो, थोड़ी देर बैठो, चुप बैठो और बोलो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आराम चाहिए बस। इतना आराम मिलेगा आपको, आप यकीन भी करेंगे, और इतना पैसा भी बाकी आएगा, और इतना सब कुछ अच्छा होने लगेगा, और आपस के जो अड़ोस पड़ोस लोग सब दोस्ती बन जाएंगे, और आपका रिश्तेदार सब ठीक हो जाएगा, कोई झगड़ा नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा, सब कुछ आराम से चलना शुरू करेगा, आपका बीमारी खत्म हो जाएगा, भाग जाएगा, गारंटी देता हूं। ये करके देखिए, आपका बीमारी गायब हो जाएगा। मालूम है, इतना सारा पूजा, इतना सारा चीज सोच सोच के इसके बीच में बीमारी भी और डॉक्टर का रिपोर्ट भी, उसके बारे में भी सोचना है। क्या क्या सोचेगा? दिमाग इतना छोटा है, क्या क्या सोचेगा भाई? आखिर में क्या है? 100 साल जीने वाले बस, नहीं है ना? वो 100 साल भी नहीं है, 60 में चले जाते हैं, तो 70 में चले जाते हैं, और 50 में भी चले जाते हैं लोग, इतना सारा परेशानी लेके। तो परेशान लेके क्या फायदा? अच्छी तरह 100 साल दियो, 120 साल दियो, खुशी जियो। पैसा लेके क्या करने वाले? ठीक है, मैं बताता हूँ ये जिंदगी में क्या खुशी है। कल का एक इंसिडेंट बताता हूँ, आपको पता चलेगा। अच्छी तरह सुनना, नहीं तो सिंपल सा ले लेंगे, इसको बड़ा बोलते हैं। अच्छी तरह सुन लेना। 1 महीने से मैंगलोर में जिधर हम रहते हैं, पानी का बहुत शॉर्टेज है, इतना शॉर्टेज है, इतना शॉर्टेज है, पानी किसी कुएं में नहीं है, ड्राई हो गया। और गवर्नमेंट भाग रहा है इधर उधर अरेंजमेंट करने के लिए, पानी का टैंकर आ रहा है, सबके घर में फिल कर रहा है, पूरा अरेंजमेंट करने का तैयारी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, फिर भी पानी नहीं है। प्राइवेट टैंकर को बुलाएगा, बोलता है सर हमारा पुराना कस्टमर्स है, उनको देखने के लिए टाइम नहीं है, उनको देखने के लिए पानी नहीं है, मैं आपको कैसे देखूं? यह हालत। और 1 महीना हमें थोड़ा 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 कैसे भी अरेंज हो रहा था, पानी आता है टैंक में, कैसे भी ऊपर चला जाता है, कैसे भी किधर से भी पानी आता है, खुश हो गए। लेकिन कल के दिन वो हो के आखिर में क्या हो गया? एक बूंद पानी भी नहीं। कल रात का स्थिति है। कल रात में थोड़ा थोड़ा था, मैं बाथरूम सब यूज किया, सब कुछ ठीक है। रात को 1.5 घंटे उठा, बाथरूम जाना था मुझे, मैं उठा, उठते ही बिनु मैम होश में है, वो सोई नहीं, अब तब तक सो रही थी, वो भी बाथरूम चल के आई शायद। मैं बाथरूम जाने के लिए उठा, ये बोलती है कंप्लीट बंद। पानी एक ड्रॉप भी नहीं आता है, बस खत्म बोल के वो उलट के सोती। मैं निकल के आया, बाथरूम गया, पानी नहीं है, मैं ऐसे ही छोड़ के आया, और मैं बोला किधर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये टैंक, हमारा टैंक में कॉर्पोरेशन वाटर आता है, वो फिल होता है, बहुत बड़ा टैंक है, 3000 गैलन फिल हो सकता है, इतना बड़ा टैंक है, वो हमेशा ड्राई है। अभी ये लोग टैंक में डालते हैं, टब में डालते हैं, वो टब सब गायब है, वो 3 दिन से वो लोग भी नहीं आए, सब खत्म, सब खत्म, पूरा रास्ता खत्म।
तो रात को बिनु मैम ऐसा बोली, मैंने बोला ठीक है, वो भी बोली ठीक है, मैं सो गया, मैं भी सो गया। परमात्मा है ना, मैं क्या, हमें पानी चाहिए, परमात्मा को मालूम है। हमें इतना दिन कैसे भी दे दिया, 1 महीने से हमें पैसा पानी कहीं से भी कुछ हो रहा है, अभी तो सब गायब हो गया, सब बिल्कुल जीरो। रात को बोलता है बिल्कुल जीरो। तो मैं सो गया, वो भी सो गई। सुबह उठा, सुबह उठते ही मैम बोली अभी क्या करेंगे। मैंने बोला ठीक है, एक काम करो, ये बुकिंग कर दो ट्रैवल करने का, और हम कहीं चले जाएंगे, 1-3 दिन रहेंगे। पांडिचेरी में हमारा ट्रस्ट का है, ऑफिस का रजिस्ट्रेशन है, बहुत सारा काम है, तो हम पांडिचेरी चले जाएंगे। उधर एक महीना रहेगा तो सब ठीक है, जाएंगे। नहीं तो केरला जाएंगे, कहीं ना कहीं बुक कर दो, गाड़ी बुक करो, जाएंगे बस। मैं बोलता हूँ क्यों ये सब बोला, और ये बोलती है, ये हंसती बैठती है, हंस के बैठती है। मैंने बोला तुम क्या हंस रहे हो, सो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। और हमारा तो एक्वागार्ड है, पानी उधर से आता है, वो आ गया तो पानी भी नहीं, पीने का भी नहीं, तो क्या करेगा, तुम हंस रहे हो। वो बोलती है कुछ ना कुछ होएगा, हमें क्या, हमें क्या। मैं बोला ठीक है, हमें क्या। यकीन नहीं करेंगे। और मैं बोला ठीक है, अभी बुकिंग करो, जल्दी से जल्दी करो। और मेरा एक इधर ट्रांसपोर्ट सब देने वाला एक कार वाला है, को बुलाने के, बुला के एक होटल में तो इधर बुकिंग नहीं देंगे, क्योंकि हमारा आधार कार्ड इधर का है, तो इधर नहीं देंगे भाई, कहीं और जाए। तो जान पहचान वाला कोई है तो उसको बुक करने के लिए बोलो, अभी उस होटल में चले जाएंगे, बस 1 हफ्ते होटल में रहेंगे, क्या प्रॉब्लम। मैं बोलता हूँ क्यों ऐसा बोला, मैं बोलता हूँ आप भी ऐसा फॉलो करो, ठीक है ना। बोल दिया। बोलने के बाद एक घर वाला है इधर का, उसको बुलाया, वो कहीं और बैठा है। मैंने उसको बुला के बोला, अरे भाई इधर पानी नहीं है, तुम किधर जाके बैठे हो। हाँ, पानी नहीं है भाई, एक ड्रॉप भी नहीं है। मैं ऐसा के बोल रहा हूँ उसको, एक ड्रॉप भी नहीं है, भी कुछ नहीं कर सकेगा। और टैंकर को बुलाया, सारा टैंकर बोलते हैं नहीं आज छुट्टी है, संडे नहीं आएंगे। तो मैंने बोला आज मीटिंग के लिए तो नहा धो के बैठना है, मैं फ्रेश नहीं लगता हूँ। मैं उस आदमी को बुलाया, मैंने बोला अरे भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या करेंगे। मतलब में वो क्या बोला, सर क्या बोलते हैं आप, आपका पूरा टैंक भरा हुआ है, पूरा नीचे का सम्प आधा तक भर गया, और आप मोटर डाल दो, ले लो। मैंने बोला क्या। 1 महीने से नहीं आया और बारिश भी नहीं हुआ, ये कुछ बारिश के ऊपर पड़े हैं लोग, तो रात भर देखते हैं हम बारिश नहीं है। और बिनु मैम बोल दिया मुझे, आप प्रार्थना सब मत करो बारिश के लिए, ये सब कर रहे थे। पुराना जब गांव में था ना, तब भी कुछ भी नहीं होता है तो प्रार्थना करते तो बारिश आ रहा है, ऐसा कुछ हो रहा था। ये परेशानी सब ले ले, नहीं ले, आप छोड़ दे उनको, ये बारिश सबके लिए प्रार्थना मत कर। मैंने बोला ठीक है, छोड़ देंगे। तो 1 महीना कुछ नहीं हुआ, बारिश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कल भी बहुत हम वॉकिंग जा रहे थे, बहुत गर्मी है, ये क्या हो रहा है, अभी तो बारिश आना है, नहीं आता है, तो कोई चांस नहीं है। तो ये आदमी बोलता है सर आपका पानी भरा हुआ है टैंक में, मोटर डाल दो। देखिए हम दोनों बैठे हैं, पानी नहीं है, क्या करना है बोल के अभी जाएंगे, ये वो सारा प्लान कर दिया। ये बोलता है पानी है। मैं इतना शॉक हो गया, ये कैसा है भाई। मैं नीचे जाके वो सम्प ओपन करके देखा, भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है। आपको मालूम है वो टेक्निक मैं बताता हूँ। मैं बिनु मैम को भी बोला, बिनु मैम भी बोली, तो इसलिए मैं बोला ये हो गया। ये बोलती है इसलिए मैं हंस रहा था, मुझे मालूम है वो कुछ करेगा,
क्यों तकलीफ लेने गए भाई? इसलिए हंस रहा था वो बोली, और इसलिए सो गया था। आप भी सो गए थे। अभी मैं एक्चुअल सिचुएशन में आता हूं। अभी दुनिया का आदमी है तो क्या करेगा बोलता हूं। मालूम है, रात को 1.5 घंटे मुझे ये समझ में आता है, ठीक है ना, तो नींद आएगा? कभी नहीं आएगा। वो क्या करेंगे? अभी पानी नहीं है, पानी नहीं है तो जिंदगी गया, पानी नहीं है तो कुछ नहीं है, ये पानी कुछ भी नहीं है, थोड़ा भी नहीं है, सारा ड्राई हो गया, सब जगह ड्राई हो गया, ये सारा सोचना शुरू करेंगे। पूरा कर्नाटक, पूरा मैंगलोर आउट है, किधर से पानी आएगा? कौन लेके आएगा भाई? क्या करेगा? अंदर भी पानी है, कॉर्पोरेशन से भाई 1 महीने से नहीं आता है, तो क्या करेंगे? ये सब सोच के सोते नहीं, गारंटी से मैं बताता हूँ। और सुबह उठ के चिल्लाते, इधर उधर भागते, सबके बाहर भागते, सबको चिल्लाते। ये सब मैं पुराना जिंदगी में कुछ ऐसा वैसा होता है तो मैं ऐसा करता था। चिल्लाते, सबको पूछते क्या है यार, ये क्या सब, ये गली गली वाले मोहल्ले वाले को सबको बुलाते मैं, ये हमें हम एक जलूस निकाल रहे हैं, जाओ पूछ रहे हैं, उसको मारना है, पीटना है। ये हमारा पुराना जिंदगी बहुत डेंजरस है। पानी नहीं है, क्या किया? ये फर्क दिखाता हूं आपको। क्या किया? 1:30 बजे ये समझ में आया, अच्छी तरह सो गया, और उठा, बैठा, हंस के हम दोनों बैठ रहे थे, ठीक है हम जाएंगे कोई होटल में जाएंगे, मुश्किल नहीं। ये सब ऐसा बोल दिया ना तो पानी टैंक में है। अगर हम ऐसा नहीं बोलते ना, हम 1:30 बजे से रात से मैं ऐसा बैठता रात भर, और ये भी ऐसा बैठती, क्या करूं, और इधर उधर भागते, सब लोगों को बुलाते, ये क्या है, ये अच्छा नहीं है, ये अन्याय है, ये नहीं छोड़ेगा। उस आदमी, एक दिन म्यूनसिपालिटी आदमी थोड़ा काम किया, मैंने बोला मुझसे खेलो मत, मैं सीधा गया, उसके माफी मांगवा लिया, बस। जो जो पब्लिक में बोला मुझे अच्छा नहीं लगा, गलत है, गलत, नहीं छोड़ेगा तुम। लेकिन आज पानी नहीं है तो हम फिक्र ही नहीं किया। आप नहीं सोचना मेरा स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, पानी का स्टोरी बता रहा हूं, नहीं, ये आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कल रात का सिचुएशन देखेंगे, बिल्कुल जीरो, कोई रास्ता नहीं। आज हमारे टैंक में आधा पानी मेरा सम में भर गया। वो आदमी क्यों मालूम है, हम एक पाइप डाल के वो टैप ओपन करके रखते हैं, हमेशा 1 महीने से ओपन करके रखते हैं। ये ओपन करके सोया था, अच्छा ना, क्या समझ, देखिए एग्जैक्टली 1:30 बजे के बाद हुआ है। जब हम सो गए ना, उसको दिमाग में क्या हुआ वो नहीं मालूम, उन लोगों को क्या बोला नहीं मालूम, क्या हुआ है नहीं मालूम, किस आदमी ने उठ के रात को उठ के आके उधर का टैंक ओपन कर दिया नहीं मालूम, उधर कैसा पानी आया नहीं मालूम, वो लोग कैसा डिसाइड किया नहीं मालूम, सब कुछ रात में हो गया। कौन किया है भाई? ये है आपका और हमारा जिंदगी, समझ लें अच्छी तरह, ये है जिंदगी। परमात्मा सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। हम ऐसा नहीं सोचते। हम सोचते हैं, हम कैसा सोचते हैं मालूम है, वो मंदिर पे जाना है, पूजा करना है, रीति रिवाज करना है, सब कुछ करना है, तभी परमात्मा खुश होएगा, तभी वो कुछ ना कुछ हमें देगा। नहीं, इतना कठोर नहीं है परमात्मा, इतना कठोर नहीं। वो प्यार का प्रतीक है, वो प्यार है, ऐसा ऐसा प्यार है उसका, उभरता हुआ प्यार आपका पूरा जिंदगी खत्म करेगा, तब भी उसका प्यार समझ में नहीं आएगा, पूरा जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। वो एक एक अनुभव करते करते आप रोएंगे, अनुभव करते करते उसके प्यार को अनुभव करते करते आप रोना शुरू करेंगे। बहुत बार रोया हूं, बहुत बार रोया हूं, बहुत बार रोया हूं, 1-2 बार नहीं। रो रो के सूख गया मेरा आंसू। आज सुबह रोना नहीं आया, हंसना शुरू कर दिया। हम दोनों ऐसा हंसे बैठ के, हम दोनों आपस में देखे आए, हंसते ऐसा हंसते,
क्या बात है। सब प्यार है ना। ये लोगों से मैं इसलिए तरस खाता हूं, ये लोग ये प्यार नहीं समझे। ये लोग भाग रहे हैं, ये पूजा करो, वो पूजा करो, इसको खुश करो, राम को खुश करो, किशन को खुश करो, देवी को खुश करो, पार्वती को खुश करो, विष्णु को खुश करो, शिव को खुश करो। शिव के लिए क्या बोलते हैं, दूध चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, भागते हैं इधर उधर। वो बोलते हैं मैं तुम्हें सब कुछ दे दूं, तुम आराम से बैठ कर। ये मैं एक्सपीरियंस किया है 22 साल, एक दो दिन नहीं, 22 साल। कभी कभी रात को वो गांव में वो 8 साल वो तकलीफ लेते टाइम, कभी कभी रात को सोते, सुबह क्या आएगा नहीं मालूम, सुबह हम जिंदा होएंगे नहीं मालूम, आराम से उठ के आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर बारिश के बारे में बोला ना, तो उधर गांव में बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ अद्भुत चीज सब कुछ दिखाया मुझे। ये बोलेगा तो बहुत सारे लोग बोलेंगे झूठ बोलता हूं, सच सच सिर्फ आप लोग मानेंगे। बाकी बाहर से एक आदमी आके आज नया नया बैठा है इधर, वो बोलेगा ये झूठ बोलता है। सच। रात को आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत बहुत गड़बड़ चल रहा था। बच्चों को कैसे भी बचाने का, 30 बच्चों को बचाना है, ये एंटी सोशल के हाथ से बचाना है, उसका परेशानी हो रहा था। वो तो 12 साल 15 साल पहले, तो इसलिए उतना शक्ति नहीं था मुझे, हम दोनों को उतना शक्ति नहीं था, फिर भी हैंडल कर रहे थे। 8 साल एक्सपीरियंस, सारा एक्सपीरियंस दे दिया। तो इतना गड़बड़ आ रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। तो रात को इतना तकलीफ था, क्योंकि सब एंटी सोशल्स तैयार है हमें मारने के लिए, बच्चों को मारने के लिए, बच्चों को नहीं आने देने के लिए। कल एक बच्चा भी नहीं आएगा ऐसा बोल के छोड़ देते रात को, एक बच्चा भी कल से तुम्हारे पास नहीं आएगा। हम बहुत कम हो जाते हैं, बहुत बहुत दुख हो जाता है। एक दिन ऐसे ही बहुत दुखी दुखी बैठा हूं, सारे बच्चों को ब्लॉक कर देगा बोलते हैं बुरा शक्ति लोग। क्यों मालूम है? एक ही कारण ये है कि उनके घर में वो उसका बाप पी नहीं सकता है, ये जाके उसके अगेंस्ट बात करता है। माँ का बहुत गलत गलत काम चल रहा है उस गांव में, वो नहीं चला सकती है। सारे खराब लोग हैं, बहुत बैकवर्ड विलेज है। तो कैसा बैकवर्ड विलेज है आप समझना है, ये शराब है ना, शराब बनाते हैं वो जो खराब शराब है ना, वो बनाने वाले लोग। इतना खराब खराब सिचुएशन में हमें डाल दिया, टेस्ट किया। 8 साल, एक दिन दो दिन नहीं, 8 साल, उसमें 30 बच्चों को बचाते हैं हम नहीं, कभी नहीं बोलेगा हम वो किया है सारा, हम सिर्फ एजेंट बन के बैठे हैं उधर। तो एक रात में मैं बैठा हूं, क्या करूं, कल ऐसे करने वाले हैं लोग, ऐसा बहुत सारा रात। उसमें एक रात में बैठा हूं, उसमें हमारे कैंप के सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा है, एक बहुत बड़ा रॉक है, रॉक, बड़ा रॉक है, उसके ऊपर सब लेके फोटो सब लेते हैं लोग ना, बहुत नेचुरल है। उस रॉक के ऊपर, उस रॉक के ऊपर बादल आ गया, उसके रॉक के ऊपर। और ये लाइटनिंग बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, लाइटनिंग, थंडर लाइटनिंग है ना, सिर्फ लाइटनिंग आ रहा है, बारिश सब नहीं है, सब क्लियर है। उधर से थंडर लाइटनिंग आ रहा है और बादल नीचे आ गया। ऐसे ही देख के बैठ गया मैं, और बिन्नू मैम भी साथ आके बैठ गई। हम ऐसे ही देख के बैठते हैं, तो बैठे ऐसे देखते रहते हैं, तो अंदर से बोलता है कल सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जाके सो जाओ। नहीं परमात्मा, वो लोग ऐसे, तुम जाके सो जाओ।
हम यकीन नहीं करते थे उस टाइम पे, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, डर था। ऐसे ही हमें एक्सपीरियंस हुआ, इसलिए इतना पावरफुली एक्सपीरियंस करवा के मुझे बिठाया और जोर से बोलने के लिए बोलता है आपको कुछ आपका जिंदगी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। एक आदमी उधर गांव में पी के, हम बाहर वो दुकान में जाके कुछ खरीद रहे थे, एक आदमी पी के बैठा है और बोलते है बहुत बारिश, बारिश नहीं आया। बोला तो हम प्रार्थना किए तो सब लोग मिलकर प्रार्थना की, बारिश आना शुरू कर दिया। बारिश इतना आया, इतना बारिश आया, फ्लड आना शुरू कर दिया। तो ये आदमी पी के ऐसा डांस करके, वो भी इस नगर सभा का लीडर है, मुझे नहीं मालूम वो सब, वो कौन है भी नहीं मालूम। वो ऐसा पी के इधर पास मेरे वाइफ के पास में, मैडम के पास आके बोलता है ऐसा ऐसा बहुत बदबू आता है। मैं बोली मुझे बहुत बदबू आता है, मैं इस तरफ आता हूँ। तो मैंने उस आदमी को बोला तुम्हें क्या चाहिए? तो क्या बोला मालूम है, क्या तुम परमात्मा हो? तुम प्रार्थना करेगा तो बारिश आ जाएगा। अभी तो बारिश चल रहा है और सारा फ्लड हो गया, अभी बारिश को रुकाओ। तो कंटिन्यूअस बारिश है, कंटिन्यूअस। उस रात को भी बहुत बहुत कंटिन्यूअस बारिश। उस टाइम पे वो चैलेंज करता है मुझे, ओह परमात्मा का आदमी है तो बारिश को रुकवा दो, देखता हूं। मैंने बोला हे दारू पीने वाला, मैं कोई अधिकार नहीं है परमात्मा के बारे में बात करने का, समझे? कल बारिश रुक जाएगा, कल सूर्य उठ के आएगा, देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? चले जाओ दूर। बोल के उसको धक्का देके मैं आ गया, दोनों आ गए। आने के बाद ही लोग बोलते हैं ये ये नगर सभा का लीडर है, बड़ा लीडर, कोई भी हो। लेकिन घर आते ही, हमारा कैंप पे आते ही डर शुरू हो गया। यह आदमी को मैं बोल के आ गया सुबह तो ये सूर्यास्त होने वाला है, आने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। डर गया तो मैं प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे बहुत प्रार्थना कर रहे, आजकल वो भी नहीं, प्रार्थना भी नहीं कर। मेरे साथ बस गए, अंदर आके बस गए। उस टाइम पे थोड़ा बाहर था, इसलिए बहुत प्रार्थना करता, परमात्मा कुछ करो ना, कुछ करो ना। नहीं आएगा बोल दिया मैंने, इतना बारिश हो रहा है, कुछ करो ना। ऐसा बहुत सारे, एक बच्चा भी था, एक लड़का गांव के, वो भी साथ था, उसके साथ बैठ के प्रार्थना करा और हम जाके सो गए। और ऐसा लेटते ही बोलते हैं, हमारा मिनिमम 7 बोलती है, 7 लेटती है, वो बोलती है देखिए आवाज इतना आता है, बारिश इतना स्ट्रांग हो गया, बारिश इतना स्ट्रांग हो गया। 11-12 बजे बोलती है बारिश इतना स्ट्रांग हो गया, बहुत आवाज इतना होता है, इतना बड़ा बारिश हो रहा है बाहर, कल क्या होगा? बोला सो जाओ। सुबह उठा, कुछ आवाज नहीं आता है, ये आवाज नहीं आता है। थोड़ा सा दरवाजा थोड़ा सा खोल के देखा, आवाज नहीं है। निकल के उधर सेंटर में गया, कैंप पे उधर जाने का एक गेट है, तो इस बीच में रास्ता है, उस रास्ते पे गया। उस रास्ते में जाके खड़ा हुआ तो सब कुछ दिखता है ऊपर। खड़ा हो गया, खड़ा होके ऊपर देखा, सब ऊपर देखा, सूर्य और हरे चमक चमक के चमका के आ रहा है बाहर, ऊपर आ रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे मैं कितना रोया, मैं कितना रोया, उसका लिमिट ही नहीं होता। डांस करना शुरू कर दिया, मैं डांस करता हूं, डांस करके वो रोता हूं, डांस करके रोता हूं।
ये सब सैंपल्स है, मुझे एक एक सैंपल, कल का सैंपल ना पानी का ऐसा, वो सब अभी छोटा हो गया। ये परमात्मा है। सारे लोग तंग रह गए हो गांव में, सुबह सूर्य निकल गया है, बहुत सारे लोग आया, धन्यवाद जी धन्यवाद जी। मुझे क्यों धन्यवाद बोले? नहीं, परमात्मा को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है, मैं बोलता हूं आप इसका महसूस करना शुरू करें, लोगों को बात सुनना छोड़ दें। इस शक्ति के सामने वो लोग भस्म हो जाएंगे। इतना बड़ा शक्ति है, जान के मैं बोलता हूं। मैं सिर्फ इसके बारे में सारा पढ़ाई, विष्णु के बारे में ये सारा पढ़ाई सब नहीं किया, वो भी नहीं, वो एक साइड पे चल रहा था, लेकिन उससे ज्यादा अनुभव है। 22 साल का अनुभव से बात कर रहा हूं। ये शक्ति बहुत बड़ा है। आप आराम से बैठ जाइए, आपकी जिंदगी में आप आराम से बैठ जाइए प्लीज। आपके पुराना जिंदगी को छोड़ दें, आज से छोड़ दें। देख लें आपका तबीयत कितना ठीक होता है, देख लें आपका आर्थिक स्थिति कितना अच्छा होता है, देख लें आपके परेशानी, जैसे पति और पत्नी जो भी प्रॉब्लम है वो सब कैसे गायब होता है, ये सब लोग कैसे अच्छे हो जाते हैं। कोई टेक्निक नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई ध्यान नहीं, कोई योगा में बैठना नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपके मन से बात करना है, वही सिंपल बात है, बात करना है। चुप रहो, चुप रहो। आपको मालूम है, एक बात मैं बोलता हूं, आप किसी भी चीज में आपकी जिंदगी के लिए आप कितना तकलीफ है आपको, ये आप ढूंढेंगे ना, वो खत्म नहीं होता है। छोटा 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 चीज हमेशा आपको प्रिक करते रहेगा, कितना कितना प्रार्थना करेंगे? मैं पूछता हूं, कितना आप पूछेंगे? ये ठीक करो, एक ठीक करो भगवान, वो ठीक करो भगवान, ये ठीक करो, कितना आप पूछेंगे? कभी पूछ के, कभी मिलके, कभी आराम मिलने वाला है आपको? क्या पूछ रहे हैं आप? मैं बोलता हूं कितना पूछेंगे? कितने मामले के लिए आप शांति पूछेंगे? कितने मामले का आप सफाई पूछेंगे, आपका हल पूछेंगे? कितने? कभी कभी खत्म होएगा? कभी कभी आपकी जिंदगी में वो खत्म होएगा? आप क्या सोचते हैं, एक मामला क्लियर करके आप खुश रहेंगे जिंदगी भर? नहीं, दूसरा तैयार है। तो इसलिए अच्छी बात यह है कि उसका हल पूछने से अच्छा है उनसे परवाह ना करें। परवाह कभी ना करेंगे, मालूम है? अच्छी बात, सच्ची बात, पक्की बात, सच्चाई आप जान लेते तो कभी आप ना परवाह करेंगे। ये उपदेश नहीं है आप ऐसा प्रैक्टिस करो, ना परवाह करो, नहीं नहीं नहीं। आप पक्का भगवान के बारे, परमात्मा के बारे में पक्का समझ लो, अंदर ले लो, उसके बाद आप बेपरवाह रह सकता है, इसके पहले नहीं। तो इसलिए मैं आज थोड़ा सा बता देगा जो भी आप शक पूछे हैं। देखिए, पहली बात ये समझ कि आजार रखेंगे, सबको पूजा करते बैठेंगे, जिंदगी भर करते रहेंगे, आराम नहीं मिले। पहले एक काम डिसाइड कर ले, एक होता है परमात्मा, एक होता है, वो अंदर हमारे हृदय में बैठता है और हमसे बात करता है। ये आप तय कर लो 100%। इधर उधर सोच के नहीं, आप ये नहीं सोचना मैं और चेक करूं, मैं और क्लैरिटी ले लो, उसके बाद कुछ नहीं होने वाला है, आपको क्लैरिटी नहीं मिलने वाला है। आपको मालूम है, मैं 35 साल में जब लिया, एक हफ्ते में मैं डिसाइड कर दिया, ये डिसाइड कर दिया। ये परमात्मा का करुणा है, इतना करुणा आया, इतना कृपा आया, इतना करना आया,
एक हफ्ते में मैंने डिसाइड कर दिया वो सब मैं लेने वाला नहीं हूं, एक है वो बात करेगा। डिसाइड कर दिया, चेकिंग करके नहीं। इसके बाद जब डिसाइड कर दिया ना, सारा आ गया, सारा ग्रंथ आ गया, बाइबल आ गया, कुरान आ गया, वेद पुराण उपनिषद, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद सब कुछ आ गया, अथर्वण वेद सब कुछ आ गया, सब समझ में आ गया, तमिल लिटरेचर समझ में आ गया। ये कभी सब आने के बाद मैं परमात्मा को लिया नहीं। आप याद रखना, पहले परमात्मा को लिया और एक्सेप्ट कर दिया। यस, यही चीज है, दूसरा कुछ नहीं है। मैं कुछ किसी के पीछे नहीं जाएगा, यही है, कंफर्म कर दिया। इसके बाद ही पढ़ना शुरू किया। आप नहीं सोचना मैं सारे पुस्तक पढ़ के सबका रिसर्च करके सब करने के बाद ठीक हुआ, नहीं, पहले ठीक हुआ। वो उनका प्यार, आपको मालूम है, आप सबको प्यार आया है, नहीं तो आप नहीं सुनते, नहीं तो आप नहीं बैठते, नहीं तो आप नहीं आते। अगर आप सोचते हैं सब कुछ होने के बाद करेगा, कभी नहीं देखते। सुरेंद्र कुमार गुप्ता जी, आपको माइक ऑन किया है, बात करना है तो बात करें। तो आप पहले एक्सेप्ट करें, उसके बाद पढ़ना, सीखना, टेस्ट करना, चेक करना, इसका इन्वेस्टिगेट करना, ये क्या है, वो क्या है, ये सब सोचना, उसके बाद करें। पहले आप डिसाइड कर ले, निर्णय कर ले, मैं यही लेगा, बस यही सुनेगा, यही सुनेगा। हजार उपदेश सुन के भागेगा नहीं, इधर उधर भागेगा नहीं, सब लोगों को ढूंढेगा नहीं, मैं यही लेगा, सिर्फ ये बात लेगा। ये आप चेक करना है पहले, अभी सब कुछ समझ में आएगा। नहीं तो हम हजार बार बोलेंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा। सुरेंद्र कुमार जी बात कीजिए। अच्छा, तो माइक ऑन करके रखा। अच्छा, तो मैं क्या बोलता हूं इसमें, मैं यही बोलता हूं, ये आप बहुत जरूरी करें। इसमें आप एक काम और ढूंढे, ये जो लोग बोलते हैं ना, विष्णु शिव जी और उनका बेटा और पार्वती से शादी हुआ और सेक्स हुआ, उससे बच्चा हुआ, ये सारे चीज कैसे आप कबूल करेंगे? इतना बड़ा पावर छोड़ के आप ये कहानी सुनते बैठेंगे? देखिए, इसलिए मैं बोलता हूं, कितने बार बोलेगा ना, फिर भी आपको डाउट आते रहेगा, इसलिए पिछले सेशन पूछते सुनते रहे। मैं बोल दिया बहुत अच्छी तरह, अभी मैं फिर से बता रहा हूं, ये बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ा शक्ति, तो कोई नाम नहीं, बहुत बड़ा शक्ति, उसका कोई रूप नहीं होता है। मैं पूछता हूं, ये इतना बड़ा संसार को बनाते हैं, सारा चीज बनाने वाले मनुष्य जैसा हाथ पांव रख के बैठेगा? सोचते हैं ऐसा? हाथ पांव रख के बैठेंगे और शादी करेंगे, बच्चा बनाएगा? नहीं। ये बोल के जो इस्लाम लोग बोलते हैं वो भी मैं कबूल नहीं करेगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये लोग बोलते हैं ना, ओ बहुत बड़ा पावर है, वही एक है, अल्लाह है। नहीं, गलत है, वो भी गलत है, वो लोग गलत है, क्योंकि बहुत बड़ा शक्ति है, बहुत बड़ा पावर है, ठीक है ना, उसको शिव जी बोलते हैं, कुछ ना कुछ नाम रखते हैं, मुश्किल नहीं, बहुत बड़ा शक्ति है, ठीक है ना। वो परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर है, ठीक है, परम ईश्वर है, परम ईश्वर, इसका मतलब ईश्वरों का ईश्वर, परम ईश्वर है। उसके बाद बहुत कुछ है ना, इसलिए ये परम ईश्वर है, एक ही होता है, बहुत पावरफुल, उसको कभी नहीं देख सकते आप। मैं मेरा एक्सपीरियंस बोलने के बाद ये बोलता हूँ, क्यों मालूम है, आप समझना है, वो एक्सपीरियंस से आप समझना है, वो 100% वर्किंग में है,
ये ऐसा नहीं है वो उधर है, हमारे जिंदगी और उसका कोई कनेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं सोचना। 100% वर्किंग में है हमारे लाइफ में, ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बहुत बड़ा शक्ति है। और ये क्या कर दिया, ये सोचे हैं, अगर हम ऐसे ही पावर बन के बैठेंगे, मनुष्य से निपट नहीं सकता है। इसलिए विघ्नेश्वर को इस दुनिया में भेजा है। विघ्नेश्वर आया मनुष्य के रूप में, विघ्नेश्वर को भेजा है। इसलिए तिरुवल्लुवर है ना, तमिल में तिरुवल्लुवर बोल के एक बहुत बड़ा कवि है। पहले परमात्मा के बारे, परमेश्वर के बारे में बोलता है, उसके बाद विघ्नेश्वर के बारे में बोलता है। 10 दोहा है उसका। तो ये विघ्नेश्वर इस दुनिया में आता है, उसका रूप किसी को नहीं पता है। क्रिश्चियन लोग थोड़ा रूप लेते हैं, ऐसा बाल, ऐसा दाढ़ी रख के, नहीं, कोई रूप नहीं होता है। तो विघ्नेश्वर कभी नहीं बोलते हैं, ये गलत है, क्रिश्चियंस का गलत है। अभी इस्लामिक का बोल दिया, मैं क्रिश्चियंस का गलत बोलता हूं, ये गलत है। ये सिर्फ यीशु ही बोलेंगे और वो मूर्ति देखेंगे, वो शेप ही देखेंगे, वो गलत है, ऐसा नहीं है। उसका रूप नहीं है, उसका नाम यीशु भी नहीं है, यीशु भी नहीं है। तो एक विघ्नेश्वर इस दुनिया में आया है, शैव सिद्धांत तो उसको एक्सेप्ट करता है। 8th सेंचुरी में शैव सिद्धांत में, शैविज्म में बहुत क्लियर लिखा है, वो बेटा आया है। क्यों आया है? क्योंकि हमारे से मिलना है ना, मिलजुल होना चाहिए। मनुष्य का सारा चीज समझ के उधर परमेश्वर के पास बैठा है, इसलिए आया है। सब कुछ समझ लिया, हमें हमारा सब कुछ सीख समझ लिया और एक क्लियर बता दिया, परमेश्वर को जान। विघ्नेश्वर क्या बोला? परमेश्वर को जान, ठीक है ना। तो ये विघ्नेश्वर का सर काट दिया, बुरा शक्ति ने काट दिया और परमेश्वर चुप रहा। इसलिए स्टोरी ऐसा बना दिया कि परमेश्वर आके इसका सर काटा है। नहीं, गलत। परमेश्वर चुप रहा है। जब विघ्नेश्वर का सर काटा, परमेश्वर चुप रहा, क्योंकि परमेश्वर कुछ काम करता, कोई परमेश्वर का शक्ति आ जाता, इसको टच नहीं कर सकता था, इसलिए वो चुप रहे, क्योंकि वो होना चाहिए। तो विघ्नेश्वर आया, उसका सर काटा, उसको इतना ऊपर अपने सर दिया ना, हमारे लिए। और परमेश्वर का आइडिया, जो प्लान है ना, उसको स्वीकार करके वो आया ना और अपना सर दिया ना, इसलिए परमेश्वर इतना खुश हो गए, उसको उठा के अपने साइड पे बिठा दिया। एक बड़ा रूप देके, मनुष्य का रूप नहीं, बहुत बड़ा रूप, विघ्नेश्वर का रूप बहुत बड़ा, परमात्मा जैसा जो हम नहीं समझ सकते हैं, उतना बड़ा, बहुत बड़ा रूप बना के उनको लेके जाके अपने साथ बिठा दिया। उसका रूप कैसा है हमें नहीं मालूम, बहुत बड़ा बिठा के, बड़ा बना के उनके पास बिठा दिया। तो बोल दिया, हम हाथी का सर दे दिया उसको। सिर्फ इतना ही कारण है, हाथी का सर का, सिर्फ इतना ही कारण है। इसके लिए एक झूठी कहानी बना दिया, काटा तो मिला हाथी, मिला हाथी को भी परमेश्वर को कोई और काम नहीं है, ये आके इसका सर काटना और उसका सर काटना। ये क्या बच्चर है? ये क्या ये कसाब करने वाला आदमी है? जा आके सबको कसाब करे, बेटे को पहले कसाब करो, सर काटो, और उधर जाओ हाथी का सर काटो, और हाथी को उठा के देखा है इसका। कितने कितने बड़े झूठ। इतना बड़ा झूठ पूरा भारत बोल रहा है, कैसा आशीर्वाद मिलेगा भाई? हमारा आर्थिक स्थिति नीचे ही जाएगा, हमारा जिंदगी नीचे ही जाएगा, क्योंकि सब झूठ हम मान लेते हैं, सर पे रख देते हैं और पूजा करते हैं, गणपति बप्पा मोरिया बोलते हैं, और 10 दिन ड्रामा करते हैं, डांस करते हैं, गाना गाते हैं, और उसको जाके समुद्र में डालते हैं, उसके ऊपर चढ़ के उसको मारपीट करते हैं। क्या क्या तमाशा, इसको चीप करा दिया, इतना बड़ा कॉन्सेप्ट को।
ठीक है, अभी समझ ले, मैं आपको बोलता हूँ, आप बहुत सारा पूजा करते हैं ना, उसके बारे में बोलता हूँ जो आप पूछे। तो उनको बिठाया, तो बैठने के बाद ये क्या बोला, परमेश्वर और वो उधर बैठ गए। मनुष्य क्या करेगा, फिर से अकेला हो गया। तो इसलिए बोला मैं आपको परमात्मा का शक्ति देगा, उधर से आपके अंदर आ जाएगा, तो आपको बहुत बड़ा ज्ञान देगा, समझा देगा, मेरे बारे में बताएगा, विघ्नेश्वर के बारे में बताएगा, परमेश्वर के बारे में बताएगा, सब कुछ वो बताएगा। वो अंदर आ जाएगा तो तुम खुश हो जाओगे। सबके अंदर आता था, और एक ना एक आदमी होता है, वो लेके जाके उसको देता था। मुझे एक आदमी ने दुबई में दिया 35 साल में। वो शक्ति अंदर आते ही मुझे सब कुछ समझ में आया, सब कुछ। परमेश्वर कौन है, विघ्नेश्वर कौन है, ये क्या हो रहा है। इतना बड़ा शक्ति ऊपर से दिया। मैं फिर से बोलता हूँ, ये टेप भी सुनिए और पिछले बारे बहुत सारा टेप सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो इतना परमेश्वर इतना शक्ति दिया, वो इतना अंदर आया, परमात्मा अंदर आया, तो मेरा आंख खुल गया। आंख खोलता है, जैसे अभी जगदीश चोपड़ा बोला, अभी अंधेरा से रोशनी में आ जाते हैं हम, इतना बड़ा रोशनी आ जाता है, दिमाग खोल देता है, दिमाग खोल देता है ये शक्ति। तो वो शक्ति को शैव सिद्धांत में 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी तक उस पावर को क्या बोला, शैव सिद्धांत बोला वो महिला के रूप लेता है, इसलिए उसको पार्वती बना दिया, लक्ष्मी बना दिया। जब पैसे के बारे में समझ देगा ना, तो इसको लक्ष्मी बना दिया। जब पढ़ाई के बारे में समझ देगा ना, ज्ञान के बारे में, तो सरस्वती बना दिया। ये सब शैव सिद्धांत लोग किया। 63 9 मार्क्स 63 9 मारते वो लोग ही सारा पुस्तक लिखा, बहुत कुछ बताया शिव जी के बारे में, ये सब बताया, लेकिन एक में भी रूप नहीं बनाया, सब लिखित रूप में था। ये लिखित रूप में जो भी बात बोला वो सब ये लोग विग्रह बना दिया, वो सबका रूप दे दिया। विग्रह जो भी लिखा हुआ है वो सबका रूप दे दिया बुरा शक्ति ने। लिखा हुआ चीज बहुत शक्तिमंद है, तो परमात्मा का शक्ति है, वो हमें दिल में आते ही हमें रोशनी आ जाता है। तो ये पूरा एक दिया अंदर दिया, तो पूरा रोशनी आता है, पूरा रोशनी आ जाता है। अब देख ले, इसके लिए कोई कमी नहीं है भारत में। देखा, शुरू हो गया, इतना शुरू होता है, सुबह सुबह शुरू होते हैं लोग, वही बोलते हैं शुरू हो जाते हैं, बहुत भक्तिमान हो जाते हैं, और सारा आवाज निकल के आता है, और जिंदगी ऐसे ही जीते। ऐसे ही जिंदगी जीते हैं लोग, और उसके बाद ऐसे ही जिंदगी जीना शुरू करते हैं। समझ ले आप, यही जिंदगी है। ये आप आवाज सुन रहे हैं ना, यही हम लोगों का जिंदगी है। फंस गए हैं, ठीक है, मैं बताता हूं। तो ये शैव सिद्धांत लोग देखिए, उस तरफ तो हमारा बहुत सारा खिड़की होता है इधर, सब बंद करना पड़ेगा। ये है तकलीफ, ये है बुरा शक्ति का काम। इसमें आप सोचते हैं इसमें परमात्मा है। ये लोग सब दारू पीने वाले, सारू दारू ऐसा पीते शुरू कर दिए, भक्ति बन गए, सुबह सुबह भक्ति बन गए लोग, क्योंकि परमात्मा के शक्ति का शब्द नहीं सुनते हैं लोग। तो सुनिए, उसके बाद क्या हो गया, ये शैव सिद्धांत लोग क्या बोल दिया, इसको महिला के रूप में बोल दिया। लक्ष्मी, शिव, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, काली, सारा रूप, महिला का सारा रूप शैव सिद्धांत ने दे दिया भाई लोग। और वैष्णव के लोग, क्लोज सीधा, विंडोज दिस साइड आल्सो क्लोज।
तो ये सात नहीं व्हाट आर यू दिस वन। तो ये वैष्णव लोग है ना, वैष्णव का 12 आಳ್वार्स है। क्या मालूम है? आಳ್वार्स, ये नाम लिख के रखे, आप गूगल में चेक करें। आಳ್वार्स 12 आಳ್वार्स था, वो लोग वैष्णव था। वैष्णव ग्रुप और शैव ग्रुप दो थे। तो वैष्णव ग्रुप क्या बोल दिया मालूम है? वैष्णव ग्रुप बोल दिया नहीं 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 नहीं, वो मानता है, शिव को मानता है, परमेश्वर को मानता है और विघ्नेश्वर को मानता है, लेकिन ये बोलता है जो आवाज अंदर से आता है वो मर्त के रूप में। किसने? आಳ್वास ने, वैष्णव आಳ್वास, 12 आಳ್वास है। वो लोग बोल दिया कि मर्द के रूप में आवाज देता है, तो अंदर से जो बोलता है वो मर्द के रूप में। तो इसलिए क्या क्या आ गया? राम, कृष्ण और विष्णु का रूप और 10 अवतार और जो भी मनुष्य के मर्द के रूप में आप जो भी रूप देखते हैं, जो भी पूजा करते हैं, सारे वैष्णव लोगों का करतूत है, वैष्णव लोगों का करतूत है। और शैव लोगों का करतूत है पूरा महिला बनना। अभी आपको सब कुछ आया होगा, ये मर्द का और महिला का सारा रूप समझ में आया होगा, सिर्फ परमात्मा का शक्ति को। और विघ्नेश्वर को अब मालूम हो गया, अभी परमेश्वर को मालूम हो गया। और विघ्नेश्वर को हम बहुत बड़ा रूप दिए, बहुत सारे रूप दिए हैं। एक रूप है सर काटा है, आपको तकलीफ उठाना पड़ेगा, यह आवाज के साथ सुनना पड़ेगा, तभी आपको बुरा शक्ति को भी बांध लेंगे, समझ लेंगे। बुरा शक्ति आपको कितना तकलीफ देता है आप इसमें समझ लेंगे। सारे शराब पीने वाले, बहुत भक्तिमंद है, पूरा प्रॉब्लम है उधर, झगड़ा दंगी फसा सब कुछ होता है, लेकिन ये बहुत पूजा करना शुरू कर देते हैं, आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। बुरा शक्ति है, समझ ले, ये है बुरा शक्ति। आपके जगह पे ही यही होता है। ये सच्चाई जो बात करते हैं ना वो नहीं सुनेंगे। तो ये परमे विघ्नेश्वर है ना, चार टाइप पे ले लिए। एक सर दिया, बलि दिया अपने आप को हमारे लिए, तो इसको विघ्नेश्वर बोल दिया। दूसरा, हमारे लिए नंगा बना, छठी पहना और ये पढ़नी के पहाड़ में बैठे, उसको कार्तिक बोल दिए। सेम बेटा, मैं बोलता हूं सेम बेटा, एक ही है, एक ही पुत्र है। मैं ये 10 बार बोल दिया, आपको समझ में नहीं आया। इसको कार्तिक बना दिए तमिलनाडु में, और उधर भी आप कुछ बोलते हैं, और उसको 2 वाइफ बोलते हैं। आपको मालूम है 2 वाइफ क्या है? इसका सिद्धांत मालूम है आपको? नहीं मालूम, किसी को कुछ नहीं मालूम, पूजा तो करते हैं। सिद्धांत ये है, ये कार्तिक को पहले एक बहुत बड़ा, जब 10,000 पहले आया ना, सब कुछ बोला ना, उसके बाद तोरा में आया ना, उस टाइम पे जो लोग उनको समझते थे वो सब लोग देवयानी बोल के एक वाइफ है, वो लोगों को बोलता है एक वाइफ जैसा है वो। ये सबको इतना प्यार करता हूं, ये सब लोग हमारे प्यार के पात्र है, ये पत्नी जैसे हैं हमारा, ऐसा बोल दिया उन लोगों को। और ये लोग भी इनका बात नहीं सुना, तोरा में देखेगा तो वो लोग नहीं बात सुना, एक परमात्मा को नहीं देखा, बहुत सारा देखना शुरू कर दिया। इसलिए गुस्सा आया और ये बोला अभी से तुम नहीं चाहिए, मैं दूसरा वाइफ लेता हूं। वो कौन है मालूम है? हम लोग 10,000 पहले नहीं है, हम लोग तोरा में नहीं है, हम लोग वो ऐसा वाला बड़े लोग नहीं थे, हम परमात्मा के साथ नहीं थे, परमात्मा के लिए आंख देने वाले नहीं थे, ऐसा आंख देने वाले थे, ऐसा इतना क्लोज थे, हम ऐसा वाले नहीं है। तो इसको वल्ली बोल दिया, हमें वल्ली बोल दिया। ये दोनों वाइफ है, कार्तिकेयन को वाइफ कौन है? ये दोनों, जो पहले अच्छी तरह जानते थे और फिर छोड़ दिया, इसलिए वो दूसरा शादी किया। किससे? हमसे। हम सब बिखरे हुए लोग थे, परमात्मा को नहीं जानते थे। देखो 35 साल तक मैं बिखरा हुआ आदमी था, लेकिन मुझे पत्नी बना दिया। अब ऐसा हम सब लोग पत्नी बन गए, उस पत्नी को वल्ली बोल दिए। इसलिए 2 शादी है। ये शादी नहीं किया, लोग बोलते हैं 2 शादी कर दिया,
और मजाक उड़ाते हैं उसका भी। जैसा गणपति को मजाक उड़ाते हैं ऐसा इसको भी मजाक उड़ाते हैं। 2 शादी किया है वो उसको भी पूजा करे, वल्ली को भी पूजा करे और दैव्यानी को भी पूजा करे। 2 शादी है, दोनों महिलाओं को पूजा करे। क्या बोले? ये कार्तिकेय ने, इसको मुरुगा बोले हैं, इसको सुब्रमण्य बोलते हैं। और तीसरा है अयप्पा बोलते हैं, वो बहुत बड़ा रोशनी है बेटा, वो बेटा बहुत बड़ा रोशनी है, वो पुत्र बहुत बड़ा रोशनी है, हम सबको रोशनी अंदर से देता है, इसलिए अयप्पा बना दिया। और ये पुत्र के जरिए ही पूरा दुनिया को बनाया परमेश्वर ने, और हमें भी बनाया, सबको बनाया। ये पुत्र इतना क्लोज था, उस पुत्र को ही मनुष्य के रूप में इधर भेजा। वो पुत्र और कोई नहीं था, ओम बोल के शब्द है, वो शब्द से ही बनाया। वो ओम का ही शब्द इधर नीचे भेजा, वो मनुष्य बना। चित्र समझ। तो आपको सारा का सारा मूर्ति, सारा का सारा रूप मैं अभी बता दिया। आपको मालूम है, जो भी रूप आप पूजा करते हैं, जो भी करते हैं, सबका रूप का बात मैं अभी बोल दिया। फिर भी आपको समझ में नहीं आएगा, फिर से आप 10 बार सुने इसको, और पिछले मैसेजेस सुने, और परमात्मा को पूछिए। मैं वही बोला ना, ये सब सुन के समझने के पहले उनको एक्सेप्ट करें। परमात्मा आप एक ही है, आपका ज्ञान काफी, मैं कोई परेशानी नहीं है लेने वाला हूँ। इस जिंदगी नहीं चाहिए मुझे, एक नया सा जिंदगी दे दे, आपके साथ रहने वाला जिंदगी दे दे, शांत समाधान दे दे। आप एक पहले बोलिए, एक्सेप्ट करिए, उसके बाद एक कहानी सब ढूंढे, तभी क्लियर होएगा। एक कहानी ढूंढने के लिए पहले जाएंगे, परमात्मा को ना लेके सिर्फ कहानी ढूंढने जाएंगे, तो परमात्मा को ढूंढना जाएंगे, बस कुछ नहीं मिलेगा। फिर से आके आप बैठ के आप पूछेंगे ये क्या है, फिर बता दीजिए, मेरे समझ में नहीं आया। आप अंदर ले ले उस शक्ति को, सोचना नहीं, ज्यादा सोचना नहीं। बुरा शक्ति बहुत कुछ सोचने का बोलेगा, सोचना नहीं, आप एक्सेप्ट कर लो पहले, उसके बाद ये सब टेस्टिंग करो। मैंने वैसा ही किया, आप भी वैसा ही करें, मेरा विनती। ठीक है, ये आपका मर्जी है। तो आज का पूरा प्रश्न मैं उत्तर दे दिया। अगर कोई प्रश्न छोड़ दिया, मैं किसी का बात नहीं बोला, तो 1-2 मिनट में बोल सकता हूं, आप पूछिए। सारा प्रश्न को उत्तर दिया मैंने, और मेरा अनुभव बोल दिया। उस अनुभव से आप समझना है सब कुछ छोड़ के कैसा जिंदगी जीना है। अभी देखिए हम खुश है, पानी भर गया, इधर देखो पानी है अभी घर में, कल रात को नहीं था, हम सर पटा नहीं, ये क्या हुआ, पूरा भर गया। अगर हम सर पटाते तो परमात्मा बोलते हैं तुम मुझे विश्वास नहीं करते हो, कुछ भी करो, बात काम काम। परमात्मा के साथ होके सर नहीं फटाना, मगर परमात्मा के साथ नहीं है तो सर फटाना ही पड़ता। क्या बोले? परमात्मा के साथ है तो सर पटने की जरूरत नहीं होएगा, परमात्मा के साथ नहीं है तो सर पटाना ही पड़ेगा। अब पटाते रहेंगे पूरा जिंदगी, ये आपका मर्जी है। हम नहीं बोलेगा सब लोग मेरी बात सुनो, सब लोग आ जाओ, ये करना ही पड़ेगा, सब लोग विजय नंबियार को बड़ा लीडर ही मानना पड़ेगा। आज एक आदमी आया पीवीसी मेटा में, तो मैंने बोला एक बड़ा लीडर था सागर, वो आएगा मीटिंग पे, उसको पूछा, वो कल जाके उसको पूछ के वो आवाज नहीं दिया, आंसर नहीं दिया, तो वो आके बोलता है दूसरा आदमी का नाम वो खुद बोलता है, उसको रखते लीडर, उसको रखते होस्टिंग। क्यों भाई, क्यों? हमें भिखारी बिक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं क्या? कोई होस्ट आए जाए नहीं, कोई नहीं आएगा, मैं बैठेगा 5 लोगों के साथ, तो जो सेवा कर सकता हूं लोगों को नहीं करेगा, कोई लीडर नहीं आएगा डिमांड करेगा, हमें नहीं चाहिए। परमात्मा हमारा लीडर है। ये लोग ऐसा सोचते हैं अपने आप को, सब लोग बड़े हो जाते हैं। ऐसा बोलने वाला आदमी मैं नहीं हूं, मैं कभी नहीं बोलेगा माइंड रिन्यूअल में मैं ही लीडर होएगा, आप सब लोग मेरी बात सुनो, कभी नहीं।
मैं बोलता हूं आप सब लोग लीडर होना चाहिए, 50 लीडर्स भारत में होना चाहिए। मैं कोने में जाके बैठना चाहता हूं। तो इसलिए आपको जो भी क्वेश्चंस है सब कुछ बोल दिया, किसी चीज को मैं छोड़ दिया, प्लीज बताइए। मनोज कुमार जी। सर जरा सा आप वॉल्यूम सर बढ़ाया जाना प्लीज सर, बाकी सब ठीक ठाक है, थोड़ा सा साउंड कम आ रही है। नहीं समझा नहीं। साउंड जरा सा कम आ रही है सर, काइंडली सर थोड़ा सा सर साउंड बढ़ाया जाता सर। ठीक है ठीक है, मैं जितना चिल्लाता हूँ इतना चिल्लाता हूँ, आपको साउंड कम आ रहा है, क्या करूं? सिस्टम का थोड़ा प्रॉब्लम होएगा, नहीं तो आपकी साइड पे होएगा। सब लोगों को ऐसा नहीं होता है। साउंड क्लियर आता है, इधर दूसरे फोन रखा हूँ उसमें क्लियर आता है। ठीक है, फिर भी जोर से ही बात कर रहा हूँ। अच्छा सुमोद कुमार जी आ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। परमात्मा को नमन, विघ्नेश्वर को नमन, परमात्मा की शक्ति को नमन। और बस सर, आई एम थैंकफुल टू यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि बहुत अच्छा चीज आप शुरू किए हैं सर, क्योंकि एक ज्योति ही काफी है अंधेरा मिटाने को, और हमारा एक परमात्मा ही काफी है पूरी दुनिया का अंधेरा मिटाने को। और जहां पर सच है, सत्यमेव जयते, वहां पर अंधकार का क्या भी साथ है। तो बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है सर। और अभी जो हम लोग देख रहे हैं बुरा शक्तियों ने क्या किया है, आपकी बातों को मैं इस रूप में समझ पा रहा हूँ। बुरा शक्ति जो हमारे अंदर में है, हम लोगों को इस रूप में भटका रखा है कि उस ईश्वर को समझने के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड हम लोग कर दिए हैं कि इतना सारे पंथों में, इतना सारे धर्मों में बट गए हैं। ये सब बुरा शक्ति का फैलाया हुआ जाल है, ताकि हम लोग सही ईश्वर तक ना पहुंच सकें और यहाँ पर भी अपना कहानी खराब कर ले और परमात्मा के सामने हमेशा हमेशा के लिए हम लोग गलत हो जाए। यही उसका प्रयास है। और अब ऐसा लगता है कि परमात्मा अपने साथ है और एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। ये जरूर होगा, अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, पूरी दुनिया में अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना ही करने के लिए मैंने हैंड रज किया था। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद सुबोध कुमार जी। आपको परमात्मा ने चुना हुआ है, सब लोगों को। इधर इधर जो भी आके बैठते हैं आपको चुने हुए। आपको ये क्लियर बता दिया आपको कि सच्चाई क्या है, आपको बचा दिया, आपको रोशनी दे दिया। ये काफी है मुझे। मैं धन्य हूं, सच्ची बोलता हूं। मैं इतना खुश हूं कि आप लोगों को थोड़ा सा ज्योति आ गया, थोड़ा सा समझ आ गया ना। आप लोग मैं बोलता हूं कितना धन्यवाद देना है परमात्मा को, मैं नहीं जानता। आप रो रो के आपका आंसू से आप बहा देना है। आप इतना इतना धन्यवाद देना है, इतना खुश होना चाहिए आप कि आपको सारा अंधकार से आप सब लोगों को उठाया ना, उससे आप कितना खुश होना चाहिए मुझे नहीं मालूम। मैं बहुत खुश हूं। मैं 40 लोग हो, 50 लोग हो, 10 लोग हो, कोई भी हो, अगर समझ लिया, इससे ज्यादा खुश मैं नहीं। मैं बहुत खुश हूं, आप सब लोगों को देख के इतना खुश हूं मैं। और आज के दिन मुझे बहुत, आपको मालूम है, बहुत खुशी रहता हूं मैं। जब कल रात का वो परेशानी था ना पानी का, वो मेरे याद में नहीं आता था। मैं हमेशा ये याद करता था, यो सब लोग आएंगे सुबह, उन लोगों से बैठना है, उन लोगों की बात करना है, उन लोगों, आप लोग ही मेरे लिए मोती है, आप लोग मेरे लिए चांदी है, आप लोग मेरे लिए सोना है। उसके पीछे नहीं भागना, आप लोग आगे बस काफी है। एक एक आदमी लोग आप बाहर आएंगे ना, आप रोशनी पाएंगे ना और खुश होएंगे ना, ये मुझे इतना इतना सोना, इतना चांदी, इतना मोती मिलता है मेरे जिंदगी में, परमात्मा देता है। और इसकी वजह से इतना खुश हो जाता हूं मैं, इतना संतुष्ट हो जाता हूं। आप नहीं समझेंगे ये संतोष, आप नहीं समझेंगे। ये मुझे करोड़ रुपया मिला जैसा नहीं है, करोड़ रुपया मिला जैसा है। मुझे करोड़ रुपया मिलता है, एक व्यक्ति करोड़ है। अभी 50 लोग आ गए, 50 करोड़ मुझे रोज मिलता है, हर हफ्ता मिलता है आपके साथ बैठ के बात करके। इसके लिए मैं कोई तैयारी नहीं करता हूं, कोई पुस्तक अलग नहीं पढ़ता हूं, कुछ नहीं करता हूं। मैं सिर्फ तैयार हो जाता हूं
और परमात्मा खुशी होकर मेरे अंदर आ जाता है और सब बात करना शुरू करता है। मैं नहीं बात किया अभी तक, मैं अभी तक आपसे मैं नहीं बात किया, वो बात कर रहा था। वो इतना प्यार करता है आप सब लोगों को, आप समझ लें अच्छी तरह। कोई धर्म नहीं देखता है, आप किस धर्म का है नहीं देखता है, आप किस रीति रिवाज करते हैं नहीं देखते हैं, आपका किस स्टाइल है आपका नहीं देखते हैं, क्योंकि वो कोई स्टाइल पे नहीं है ना, वो कोई धर्म पे नहीं है ना। हम कैसे अलग एक धर्म लेके जाके उनके सामने खड़े हो जाते हैं, मैं आप आपके धर्म का हूं, हाँ मैं धर्म का, आपका धर्म है मेरा, नहीं बोल सकते उनसे। ये बोलता है क्या है भाई, क्या धर्म, किस धर्म का हो। हम परमात्मा का धर्म का होना चाहिए। ये बहुत खुशी है आप सब लोग बाहर आ रहे हैं, बहुत सारे लीडर्स बाहर आ रहे हैं और बहुत सारे बात आप लोग करना है। मैं अगले हफ्ते से थोड़े देर आपको जो भी समझे वो सब पावरफुली बात करने के लिए बोलता हूँ। जैसे राजेश्वर जी बात करते हैं, सुबोध कुमार जी बात करते हैं, ऐसा सब लोग बात करना है, शुरू करना है। आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करना है बात करना, लेकिन लीडर बनने के लिए नहीं, बड़ा आदमी बनने के लिए नहीं, मशहूर बनने के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, सिर्फ परमात्मा के लिए, सिर्फ दूसरों का जिंदगी बदलना है और मेरा जिंदगी बदलना है और सबको मैं सहायता बनना है। सबसे मैं बात करते ही बहुत सारे लोग बचना है। ये अच्छा दिल आपका आ जाएगा ना, आप बात करना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। और कोई है वो तो हम एक दो शब्द बोल के समाप्त करेंगे। कोई है एक दो शब्द बोल के उसके बाद हम समाप्त करेंगे। कोई आज का सेशन में कुछ ना कुछ पाए हैं, आपका सारा डाउट्स क्लियर हुआ है वो बताइए प्लीज, नहीं तो मुझे शांति नहीं मिलेगा। मुकेश चौहान जी, जगदीश सिंह चोपड़ा जी और DC शर्मा जी, सब लोगों का माइक ऑन है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया लगा बहुत बहुत आज का थैंक्स सर। सेशन। परमात्मा जय विघ्नेश्वर, जय परमात्मा की शक्ति, नमन है शानदार। सबको। नहीं मैं सबको आपको, नमन। मुकेश चौहान आज जी आपका डाउट क्लियर हुआ। थैंक यू सर। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा। मेरे माइंड में जो था वो आज तक सुन रहा था, नहीं जा रहा था, लेकिन आज और मेरे माइंड में और घुसा, ऐसा घुसा कि बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सर। ठीक है, और पुराना मेरा वीडियो भी सुने। जगदीश सिंह चोपड़ा जी आपका क्लियर हो गया ना, और हमारा विमला दास मैम सेशन में मतलब गॉड क्लियर के हो बारे में, सर। परमात्मा के बारे में सभी ठीक है, क्लियरिटी आ गया है। अच्छा और ठीक है। सभी जो भी देवी देवता ये बता रहे हैं वो एक ही परमेश्वर का ही अंश है, एक ही परमात्मा है। और नहीं देवी लोगों में देवी बोलते हैं, देखिए लोगों ये में देवी बोलते हैं तो शैव सिद्धांत हाँ में वो बोले हैं, ये याद रखना है हमेशा। देवी जी बोलेंगे तो जी शैव जी सिद्धांत जी का लोग वो परमात्मा का हाँ शक्ति को लेडी बोला है, बस। ठीक है ना, ओके जी जी जी। शैव और वैष्णव जो है इन्होंने बनाया हुआ है, बाकी परमात्मा तो एक ही है और उसी को नमन है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। और सुषमा राव जी, आप सॉरी क्या है आपका नाम, देवी है, क्या देवी, बिनो व्हाट देवी, रंजू देवी। रंजू देवी मैम, रंजू देवी मैम, आपको भी क्लियर हुआ ना जो बात किए हैं? जी गुरुजी, हमें ठीक तो है, पहले ही से 8 दिन में ही तो हमके समझ में आ गया कि तब जब ये सब बुरा शक्ति का चाल है कि हम लोग का इस समय फंसाए हुए है। करेक्ट करेक्ट, शुक्रिया, ये सब धन्यवाद 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 मैम। राजेश्वर जी आप कुछ बोल रहे थे? हम जी गुरुदेव। नहीं करते हैं क्योंकि अभी बर पूजा था, हम बर हाँ पूजा हम परमात्मा के ऊपर सौंप दिए और सारा कुछ अपना धर्म को, हम कोई धर्म नहीं मानते, हम सारा धर्म परमात्मा को सौंपते। सारा धर्म मेरा परमात्मा देखने वाले। वेरी गुड वेरी गुड, वही सच है, वही सच है, कोई धर्म नहीं है, सब धर्म के ऊपर है हम, सच है। धन्यवाद धन्यवाद मैम। राजेश्वर जी क्या बोल रहे थे? जी जी गुरुजी, मैं यही कह रहा था कि आज इतना अच्छा क्लैरिटी सबको मिला है ना, मुझे तो क्लैरिटी था पहले भी और अब और भी ज्यादा क्लैरिटी मिला। और मैं यही कहूंगा कि बस परमात्मा ही एक है,
परमात्मा की शक्ति को पहचानो और परमात्मा में रखो, विग्रह को छोड़ दो। भगवान के रूप में किसी को अगर कोई बताता है ना कि कोई ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, तो ये सिर्फ पागल बनाने वाली बात है। और ये बुरा शक्ति का चिप भी हमारे ही दिमाग में डाला जाता है। इस दिमाग को बिल्कुल क्लैरिटी रखो। जैसे आज क्लैरिटी सभी को मिला है ना, अगर सही वास्तव में क्लैरिटी लोग समझे और हम भी सही समझे, तो ये विग्रह और ये सब इधर उधर दौड़ना भागना बंद कर देंगे ना, तो परेशानी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। वो परमात्मा के नजदीक आप धीरे धीरे जाते रहेंगे। और मैं यही कहूंगा कि ये जो भी एपिसोड मिले हैं ना, वो पहले ऐसे ही लगते थे, लेकिन हम उनको दोबारा से अब सुनना शुरू करेंगे ना, तो उनके अंदर ही सब ये रहस्य हैं जो गुरुजी ने आज बिल्कुल खोल के बताए हैं सब चीजें का। और इससे अच्छा उदाहरण क्या होगा कि गुरुजी ने कल जो पानी का सिस्टम जो इनके प्रॉब्लम उधर में था, वो मैंने पहले भी गुरुजी से एक बार बात हुई थी, और अपने आप ही परमात्मा ने खोल दिया। तो वो क्या देना है परमात्मा ने, हमें किस चीज की जरूरत है, ये परमात्मा ही बताएगा। करेक्ट, बस धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद परमात्मा। बहुत बहुत धन्यवाद। सही है, आप जो बोला सही है। वैसे ही आपका सारा बीमारी निकल जाएगा। वही एक बहुत बड़ी बात है इधर। देखिए, हाथ रख के प्रार्थना करना ये सब नहीं चाहिए। आप सुनते 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 आपके अंदर का सारा चीज, कुछ भी हो, कैंसर हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, लिवर का प्रॉब्लम हो, ये हो, सब डॉक्टर्स बड़ा बड़ा दिखाते हैं, लेकिन ये जैसा हमने मूर्ति के बारे में बोला ऐसा ही है। वो सिकनेस सारा हमारा कोल्ड है ना, नॉर्मल कोल्ड जैसा ही कैंसर हमारे लिए, सब कुछ चला जाएगा। ये चाहते हैं तो सब कुछ चला जाएगा। हमारा तबीयत को इतना ठीक कर देगा, 1 सेकंड में ठीक कर देगा। हम वो विश्वास करना है। हमारा विश्वास का कम है, वो तो तैयार है, लेकिन हम शक्तिवान बन जाएंगे और ये सारा चीज समझ लेंगे, सारा बीमारी भाग जाएगा, सारा कुछ, और हमारा सारा प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगा। यही लोगों को चाहिए। इसके लिए ये लोग अंधविश्वास पे भाग रहे हैं। मैं बोलता हूं यही चीज इधर मिलेगा, आपका मन शांत हो जाएगा और आपको रोशनी मिल जाएगा। तो रोशनी तो उधर मिलते रहता है। इसलिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का। और शर्मा जी, आपका भी ठीक हो गया। DC शर्मा जी, आपका भी बात मैं थोड़ा क्लियर कर दिया शायद, और हम समाप्त करेंगे। परमात्मा को नमन। आज आपने जो विस्तार से बताया, उसमें एकदम बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है। जितना भी पीछे का शक्तियों के बारे में बताया गया है, उसको अलग अलग रूप में दिखाया, जबकि वास्तव में एक ही धर्म है, मानव धर्म, और उसका कर्तव्य है हमें अंधविश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास परमात्मा का करके चलना है। जो भी परेशानियां हैं, जो भी बीमारियां हैं, सब परमात्मा को के ऊपर हमें छोड़ देना है, और निश्चिंत होकर परमात्मा को दिल में धारण करके और उसके द्वारा जो हमको निर्देश मिले उन पे हमें चलना है। और जितने भी व्यक्तियों को परमात्मा ने निश्चित किया है, हम सभी लीडरों के माध्यम से उनको आना है। उसके लिए हमें प्रयासरत करना है, और एक ही माध्यम परमात्मा से प्रार्थना करना, परमात्मा को दिल में धारण करना, उसका विश्वास करना। सारी परेशानियां को परमात्मा देखेगा। परमात्मा जिस रास्ते पे ले जाना चाहता है हमें वही निर्देश देगा, और उनसे चलना है। एकदम क्लियर हुआ। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, बीनू मैम को भी धन्यवाद, परमात्मा को धन्यवाद। नमन परमात्मा, नमन नमन परमात्मा को नमन। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों का भी हम तैयारी कर रहे हैं और फाइनलाइज करके अब बता देंगे। और आज प्रार्थना करेगा, थोड़ी देर 1-2 मिनट प्रार्थना करेंगे और उसके बाद समाप्त करके हम नमन करके चलेंगे। नमन और परमेश्वर को नमन, और विघ्नेश्वर को और परमात्मा का शक्ति को नमन। जरूर आप अभी 2 घंटे हमारे बीच में